अस्सलामुअलैकुम, हार्दिक स्वागत आप सभी श्रोताओं का जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक से। मैं हूं शेख नजीर, साथ में मुनव्वर, तनवीर और मंसूर अजीज। और पहली पारी शुरू होने जा रही है। मुकाबला तीसरा क्वार्टर फाइनल, जहां एक तरफ डोडू रेंजर्स क्षमा कीजिएगा होप आउटफिट और दूसरी तरफ वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया और यहां शुरुआत हो चुके हैं इस पहली पारी के सामने वाले छोर से। अगली गेंद लेकर के राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाज। इस बार अच्छी गेंद थी बासित के लिए, खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका। तो शुरुआत होती हुई इस मुकाबले की, शुरुआत पहली पारी की, और इस प्रकार से चौके से बासित ने खाता खोला 4 बगैर नुकसान के। आज के दिन का पहला मुकाबला, हालांकि 2 क्वार्टर फाइनल मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी वर्सेस होप आउटफिट के बीच, और उसके बाद दिन के 2 बजे दूसरा मुकाबला जो है वो फ्रेंड्स मोटर्स नारवल वर्सेस केसीसी एचएमटी के बीच। तो ये 2 बड़े मुकाबले आज इस प्रतियोगिता के, जहां तक एमकेटी टी20 टूर्नामेंट का सवाल है। फिलहाल अगली गेंद दूर वाले छोर से राइट आर्म ओवर द विकेट गेंदबाजी, और इस बार अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, हल्के हाथों के साथ उसको पॉइंट क्षेत्र पे खेला, गेंद को फील्ड कर लिया गया। समूचे कवर्स पे रन बनने की संभावना थी नहीं। इस प्रकार से रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं, 4 बगैर नुकसान के। पहला ओवर यहां प्रारंभ हो चुका है। 2 प्रारंभिक बल्लेबाज, जहां एक तरफ बासित अकबर और दूसरी छोर से उनके साथ आदिल वानी का इस्तेमाल किया गया है। फिलहाल बासित अकबर जो कि इस प्रतियोगिता में बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है अब तक के इन मुकाबलों की अगर आप बात करें, वो इसमें स्ट्राइक ले रहे हैं इस ओवर में अगली बार 4 बगैर नुकसान के। इस बार किनारा और गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। जस्ट बोखारा चौका, 4 रन और खाते में, और 4 रनों के साथ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 8 तक पहुंच चुकी है। तो पहला ओवर इस समय चल रहा है। ये तीसरा निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम में प्रारंभ हो चुका है। अच्छी धूप, खूबसूरत समय, आकर्षक वातावरण, और ऐसे में पहली पारी जहां बहुत ही बढ़िया बल्लेबाजी है होप आउटफिट के पास। और वहीं पे अगर जिक्र करें वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी, उनके पास भी बहुत ही बेहतरीन दिग्गज खिलाड़ी, अनुभवी खिलाड़ी, कुछ युवाओं का चयन। तो ऐसे में कांटे की टक्कर का मुकाबला रहने वाला है। उपेक्षा की जा सकती है, एक अनुमान लगाया जा सकता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मुनव्वर, तनवीर आज कमेंट बॉक्स में। मुनव्वर, स्वागत है आपका इस पहले मुकाबले में। Assalamu alaikum and thank you Nazir. For the first time this year and this season here at Magam Knockout Cricket Tournament, this is Magam Sports Field. But that shot, Nazir, that was classy. Next one, it was Ajishwan. Now slip is in place. But the shot that we witnessed it through wide of mid-off, that was a classy. That was class act. And that was pristine beauty of the batter Basit Akbar. What a shot against the likes of Shahid Khan. Not an easy customer to deal. There is a wide third man. There is man Sajjad who's waiting for anything loosener. Good delivery this time. Pitched up around the good length spot, coming into the batter. A kind of a dab, gentle dab, not for runs. It's 8 for none. We are in over number 1. Talking of Magam Knockout Cricket Tournament, another successful event underway. Another big and massive event underway to me, because we have seen some of the big games, some of the crackerjack games we have witnessed this season. A few days back, just few days back, that was of next level. That was a cricketer's biggest spectacle. This time throws his bat at it, little bounce and off, and he gets rid of that one. He survives scare as far as batter Basit Akbar is concerned. Sam, to you buddy, thank you very much. But Nazir, that one, it was better to just come forward onto the front foot, going deep in crease, then playing that one which is coming into the batter. Sometimes you may be playing inside the line, it may find an edge. We have seen that happening even earlier on this, so we saw that one ball finding that thick edge and flying to the third man. But all the time it won't be easy, because now you got the protection in that area, you got third man and you got slip fielder in that place. Anything loosener, you're gonna be caught. इसमें कोई दो राय नहीं है, क्योंकि एक फील्ड अनुशासित गेंदबाजी आपको करनी है। यहाँ पर थर्ड मैन को अंदर बुला लिया गया है 30 गज घेरे पे। और ऐसे में अगर जिक्र करें आदिल वानी, जो कि एक बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज हैं जहाँ तक इस टीम का सवाल है, एक अच्छी और बेहतरीन बल्लेबाजी उन्होंने पिछले मुकाबले में भी की थी, और इससे पूर्व जितने भी मुकाबले उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहा है। तो यहाँ इस बड़े मुकाबले में हालांकि उनसे जो है उपेक्षा जरूर होगी उनकी टीम को कि एक बेहतरीन शुरुआत दें अपनी टीम को। और बासित अकबर जो कि युवा बल्लेबाज हैं, बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन उन्होंने किया है। फिलहाल रन संख्या जो है वो इस समय 8 रन है। हालांकि रन संख्या में कोई वृद्धि हुई नहीं है। जो 8 रन अभी तक बने हैं वो इस समय स्कोर बोर्ड पे फिलहाल अगली गेंद लेकर के तैयार शाहिद खान, जो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। ये उनका पहला ओवर है। इस बार लेग स्टंप की छेद में हल्के हाथों के साथ को निकाला, वो खाली इलाका है, गेंद जाएगी सीमा रेखा से बाहर 4 रनों के लिए। एक और जस्ट बोखारा चौका,
और 4 और खाते में। आदिल वानी के विरुद्ध आपको एक योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करनी होगी, क्योंकि वो एक ऐसे बल्लेबाज हैं, थोड़ा शुरुआत में थोड़ा सा समय लेंगे, उसके बाद एक बार उनकी निगाहें जम जाएं तो वो एक अच्छी बल्लेबाजी करते हैं। पर यहाँ अगर वेस्टर्न की बात करें तो पावर प्ले में कम से कम बेहतर, शानदार और आकर्षक प्रदर्शन करना होगा। यहाँ रन संख्या पे थोड़ा सा अंकुश लगाना होगा गेंदबाजों को, यही यदि परिणाम अपने हित में लेना है। एक बार अच्छी गेंद पर स्ट्रोक बेहतर है, पीछे खिलाड़ी हैं लोगों पे, गेंद को फील्ड कर लेंगे सफाई के साथ। दोनों बल्लेबाजों ने यहाँ अपने छोर बदल, ये सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ रन संख्या 12 से बढ़कर 13 हो चुकी है। अच्छा क्रिकेट, 13 रन पहला ओवर। वेस्टर्न ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। 13 रन बगैर नुकसान के। वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी जिन्होंने टॉस जीतकर आज गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। ऐसे में बासित अकबर और आदिल वानी ने पारी की शुरुआत की। हाँ, अच्छी गेंद थी, बहुत अच्छी गेंद थी, स्टंप्स की ओर आ रही थी, शरीर से जा टकराई और सबब रन बनने की तो संभावना थी नहीं। ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। मंसूर अजीज भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मंसूर, आपका भी स्वागत है कमेंट्री बॉक्स में। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी देखने वालों का। मोहम्मद ताहिर, उमर नज़ीर और गुलजार हकरमुल्ला, सूफी मुस्तफ़ा साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। सूफी मुस्तफ़ा के अलावा बहुत सारे से बट अक्षय भी इस मैच का मजा ले रहे। अंजर भाई भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। डार जहांगीर, उमर नज़ीर, आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। मलिक आसिफ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। पहला यानी कि ये मैच है दिन का और पहला का वाटर फाइनल मुकाबला। गेंद हवा में, बढ़िया कैच, बेहतरीन पहला झटका लगा, यानी कि आदिल वानी को, मेरे ख्याल से आदिल वानी बल्कि उनके साथी बल्लेबाज बासित अकबर मैदान छोड़कर वापस जा रहा है। पहला झटका लगा यहाँ टीम होप आउटफिट को, जिन्हें टॉस आ रहा, उसके बाद उन्हें बैटिंग करने का यहाँ अवसर दिया गया। अगर बात करेंगे यहाँ टीम खासकर और होप आउटफिट के अलावा वो जो टीम है वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के कप्तान ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला लिया। पहला विकेट बासित के रूप में निराश कदमों के साथ मैदान से बाहर। और बात हो रही थी कि यहाँ पहले विकेट की तरह से वो विकेट मिला, स्ट्रोक हिला था जरूर पर ज्यादा ताकत नहीं थी स्ट्रोक के पीछे। और शानदार वो कैच, खूबसूरत कैच लपका वहां पर खिलाड़ी ने। और जब इस प्रकार के कैचेस लपकते हैं तो निश्चित तौर पे दबाव बढ़ता है बल्लेबाज पे। हल्की हवाएं मैदान में चलती जी के स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से। जी हाँ, बिल्कुल पश्चिम की ओर से ये हवाएं, और ऐसे में देखा जाए तो थोड़ी सी राहत की सांस यहाँ कॉमेंट्री बॉक्स में भी। पर ऐसे में जिक्र करें इस मुकाबले की, कैच बहुत बढ़िया, खूबसूरत वो कैच लपका। देखिए, जब आप इस प्रकार के कैचेस लपकते हैं तो कहीं ना कहीं वो आत्मविश्वास बढ़ता है पूरी टीम का, फील्डर्स का, उसके अलावा जो है खिलाड़ियों का। सोहेल पाल लाइव प्रसारण का हिस्सा है, थैंक यू वेरी मच। और उसके अलावा अन्य दीगर जितने भी व्यूअर्स हैं, बहुत बहुत धन्यवाद इनका हमारे साथ जुड़ने के लिए, चाहे लोन बिलाल हो, आसिफ बशीर हो, डार जहूर हो, और उसके अलावा यासर स्पीक्स ह्यूमैनिटी, फयाज अहमद और कुछ अन्य दीगर व्यूअर, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। गुलजार हकरमुल्ला, डार जहूर, अपना समर्थन और सहयोग देने के लिए। एक शानदार बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला, ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला आज के दिन का पहला, हालांकि दूसरे हाफ में दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा आज के दिन का। कुल मिलाकर वो अंतिम निर्णय क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस केसीसी एचएमटी। फिलहाल 13 पे पहला विकेट गंवाया है होप आउटफिट की टीम ने, और नंबर 3 पे यहां पर अब डार जुनैद को भेजा गया है बल्लेबाजी के लिए। डार जुनैद आए हैं 13 पे 1 विकेट, बासित अकबर का विकेट गंवा चुके होप आउटफिट की टीम। किसी ने मजेदार यहाँ बात लिखी है, किसी ने कहा कि सरदार कितने आदमी थे, और बाद में उन्हें सरकार नहीं बल्कि सरदार, उन्हें कहा था सरदार कितने आदमी थे। वही तीन कमेंटेटर्स इस वक्त आप लोगों की खिदमत में हाजिर। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। फयाज साहब ने ये पापोर से ये एक बेहतरीन कलाम लिखा। टीम का जो स्कोर है कि इसमें थोड़ी सी गड़बड़ी है, और ऐसे में स्कोर से हमारी गुजारिश है कि स्कोर बोर्ड को जल्द से जल्द ठीक किया जाए। स्कोर अपडेट जो है वो सही मात्रा में हो नहीं रहा है, और ऐसे में आप बने रहिए। फिलहाल रन संख्या की अगर बात करें तो 13 रन बने हैं। दूसरा ओवर पारी का विकेट जरूर मिला है वहां पे, और ऐसे में अगर जिक्र करें गेंदबाजी का दायित्व इस समय आकिब के पास, आकिब जो कि दूसरे छोर से शाहिद के साथ इस समय गेंदबाजी प्रारंभ कर चुका है वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के लिए। फिलहाल डार जुनैद नए बल्लेबाज, ये गेंद ऑफ स्टंप से बाहर पड़ने के बाद बाहर की तरफ सरकते हुए गेंद सीधे विकेट कीपर का दस्ताने में। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ये दूसरा ओवर पहली पारी का वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी की ओर से। 13 पे 1 बासित अकबर का वो विकेट, वो खूबसूरत कैच, और उसके बाद उनकी पारी समाप्त हुई। पर यहाँ बल्लेबाजी की अगर हम बात करें, मतलब अच्छी खासी डेप्थ है बल्लेबाजी में होप आउटफिट के पास। Agree with your statement, and I just second your opinion. You're absolutely right. There are huge depth in the batting line, but this is interesting. This is the effect of IPL, Indian Premier League nowadays. Dar Junaid, the proper bowler, walks in at number 3, and one thing that's good, he is an asker to open the innings. We have seen one of the Caribbean batters, that is Sunil Narine, use it to open the innings, but here he walks in at number 3. I think this is a move to distract the bowlers, giving him an opportunity. Just go and
go after the bowlers. The other thing is that we have shorter dimensions here. It may be a ploy. Let him free his arms here, use his long handle. Let's see how he's going to patrol and how he's going to motor all along. 13 for 1, but that catch, that took me by surprise. It was absolute stunner at long off. That wasn't a catch, but he converted that hop chance. You got to admire the skills of fielder there. Here is Shahid Khan back into the attack. This over number 3, banger in short, rising delivery, deep increase, then works it away onto the onside square. On the on will pick up 1. That's all he's going to get. 14 for 1. And Hope outfit in a search, in a desperate need of a partnership at this very crucial juncture, because Margam, no score is safe as far as Margam Sportsfield is concerned. बहुत सारे मैचेस आपने देखे होंगे, हमने भी यहाँ देखे कि 282 रन एक टीम ने बनाए और चेज करते दूसरी पारी जो है 245 तक पहुंची, फिर 272 252 बने थे, 252 बने पहली पारी में और 219 बने थे। तो ऐसे में दूसरी पारी में हम, हालांकि 242 यहाँ चेज हुआ भी है इस विकेट पे, तो आपने भी जिक्र किया कि इस विकेट पे कोई भी स्कोर जो है सेफ नहीं कहा जा सकता, पर यहाँ आपको एक टारगेट सेट करना है। अगर आप 230 240 250 तक पहुंचते हैं, फिर शुरुआत में अच्छी गेंदबाजी करते हैं, रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं दूसरी पारी में। लेकिन देखा जाए अब तक जो क्रिकेट वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी ने खेली है, बहुत बढ़िया थ्रू आउट द टूर्नामेंट बेहतर प्रदर्शन रहा, और ऐसे में इस क्वार्टर में भी वो एक अच्छी टक्कर देने का प्रयास जरूर करेंगे होप आउटफिट के लिए। रन संख्या 13 पे 1, ये दूसरा ओवर पारी का चलता हुआ। इस बार फिर शॉट ऑफ लेंथ गेंद और गेंद सीधे वहां विकेट कीपर से। One of the beloved listener talking about that, is it auto tune? No, my dear beloved listener, it is the blessing of Allah subhanahu wa ta'ala, and it is the blessed and bestowed benediction of Allah subhanahu wa ta'ala. No auto tune at all, and you will be surprised. If we have the frequency ban in place, you will be surprised, believe me. You can't believe. This is the blessed benediction of Allah subhanahu wa ta'ala. Coming back to the game, runs 4 of them, just Bukhara 4 coming. Wicket keeper need to back the bowler. Don't leak runs like this. You need to understand each and every run is like gold dust here at Margam Sportsfield. देखिए इस गेंद के बाद चर्चा जरूर करेंगे। अच्छी गेंद थी, खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास किया था जरूर यहाँ आदिल वानी ने, पर गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं हुआ, सीधी रहती हुई पड़ने के बाद गेंद विकेट कीपर के दस्ताने में। रन संख्या इस समय 20, एक विकेट पे 2.2, तीसरा ओवर वर्तमान में चलता हुआ। और ऐसे में अगर जिक्र करें तो एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट इस समय देखने को मिल रहा है। यह पहला मुकाबला आज के दिन का, कुल मिलाकर मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 का ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला होप आउटफिट और वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के बीच चलता है। खूबसूरत और शानदार फील्ड प्लेसमेंट ऑफ साइड में और उसके अनुकूल गेंदबाजी करने होगी। फिर ऑफ स्टंप से बाहर, इस बार खूबसूरती के साथ गेंद को निकाल दिया सीमा रेखा से बाहर, 4 रनों के लिए शानदार ये स्ट्रोक वहां पर पॉइंट के ऊपर से, और गेंद चली गई सीमा रेखा से बाहर। यहां पर कुछ रन जरूर मिलते रहे, क्या जस्ट बुखारा चौका अथवा 6, ये देखने वाली बात हो गई। फिलहाल रन संख्या में वृद्धि होती हुई 2.3 के बाद समझते 26 विकेट के नुकसान पे। साहब इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने लिखा है कि, और यहाँ मैदानों के अंदर इस वक्त अमर अकबर और एंथानी और कमेंट्री करे, बहुत बहुत शुक्रिया फयाज अहमद साहब और हिलाल रथर और मशकूर फयाज साहब और मलिक आसिफ साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस क्वार्टर मैच का मजा ले रहे। पहली पारी जा रही है, हालांकि 10:30 का टाइम आ चुका है और टॉस जीतकर और यहाँ गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया इस बड़े मैच में टीम के कप्तान ने, देखना होगा क्या वो सही साबित होगा। फुल टॉस और गेंद हवाई रास्ते, एक टपा खाया सीधे, यानी कि मिड विकेट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का। हालांकि आप सभी को मालूम है कि यहाँ थोड़ा सा जो नेटवर्क में गड़बड़ी दिखाई दे, हालांकि हमें नहीं बल्कि स्कोरर की तरफ हम लगातार बार बार इशारा कर रहे हैं और वहां से यही संदेश आया कि नेटवर्क हमें कम मिल रहा है, जिसके के कारण जिसकी वजह से यहाँ स्कोर बोर्ड चलाना थोड़ा सा मुश्किल है। हालांकि बार बार जाकर हम अपनी तरह से कोशिश करें कि स्कोर बोर्ड को ठीक किया जाए। मैदान के अंदर आदिल वानी और डार जुनेद की जोड़ी, हालांकि पहला विकेट गंवाया टीम ने जहां पारी का कुल मिलाकर ये तीसरा ओवर जारी। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज आप लोगों की खिदमत में हाजिर। ऐसे में गेंदबाज एक बार फिर इस ओवर में अगली मरतबा अच्छी गेंद थी, हालांकि अपने पंजों बल उछलते हुए गेंद को दूर धकेला, उस और थर्ड में दायरे के अंदर खिलाड़ी तैनात, रन पूरा किया दोनों बल्लेबाजों ने। Well, 20 for the last one. We are experiencing a kind of technical snag at glitch at the moment. But we owe you thank you, a big thank you, because you all the time support us. Thank you very much for being our backbone, to be precise, because you are the beloved listeners who are backing we guys. You are an inspiration for all of us here in the com box. Thank you very much once again from the concentric circles, waves and tides. Meanwhile, current is of heart. Well, coming back to the game, Azharuddin writes from Amberpur or Sopor that what's going on, he's talking next level. Thank you very much, buddy. Well, later on we're going to talk about it, but at the moment it's game hanging in balance straight away.
we can't say anything because this is just the beginning of the game. But all is well that ends well. You just need to lay that foundation for the big score. And well beginners have done. Try to do that and just try to replicate what you need to do at this very crucial juncture. Just spat out your skins and produce something special. And there is a change in the batting order. Promoted number 11, he comes in at number 3, which is an ideal position for number 3 batter, and he's asked to bat at number 3. Maybe it may be a ploy, but to me it is just something that is intriguing and something that is surprising. Perhaps maybe a ploy, but this is surprising because number 11 is asked to bat at number 3 because of the shorter dimension. This may be the only reason, because he has no pressure on his shoulders. He has no responsibility at all. He's a bowler. Batters need to understand their role, but this lad is given kind of a license to go for the full mountain, go for the kill. देखिए एक अच्छा और बख्तर क्रिकेटर जैसा कि आपने जिक्र किया डार जुनैद, जो कि 11वें नंबर के जो है बल्लेबाज हैं, 11वें नंबर पे आते हैं, पर यहाँ उनके बल्लेबाजी ऑर्डर को जो है वो परिवर्तन किया गया। नंबर 3 पे इस बार लेग स्टंप से बाहर काफ़ी दिशाहीन गेंद, बट शौकत अहमद, मुदस्सिर बट मुजम्मिल, हिलाल राथर और अन्य दीगर व्यूवर इस लाइव प्रसारण का हिस्सा, शाह बिलाल के साथ मलिक अली भी, आबिद बिन फारूक बट मुजम्मिल और कुछ और दोस्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। तराल से वानी उमर हैं और ये पहला मुकाबला आज के दिन का, यानी कि कुल मिलाकर MKT 2025 सीजन 4 का तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। पहली पारी होप आउटफील्ड की टीम को न्योता दिया गया है वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी द्वारा पहले बल्लेबाजी के लिए। अगली गेंद इस ओवर की अच्छी गेंद थी, खूबसूरत स्ट्रोक था, पर सीधे कवर के पास उन्होंने गेंद को फील्ड करने का प्रयास किया, हालांकि हल्का सा फंबल भाई, 1 रन पूरा किया, पलटकर दूसरे रन के लिए डार जुनैद निकले जरूर हैं, पर थ्रो गलत एंड पे आया, वापस लौटे और ऐसे में रन संख्या में एक और वृद्धि होती हुई इस प्रकार के अतिरिक्त जोखिम से बचना होगा। और जिक्र कर रहे थे डार जुनैद का, जिन्हें कि आज 3 नंबर पर भेजा गया है, और शायद जैसा कि मेरे सहयोगी ने भी जिक्र किया, डायमेंशंस छोटे हैं और ऐसे में उन पर किसी प्रकार का प्रेशर नहीं है, दबाव नहीं है और उनके पास लाइसेंस है कि वो खुलकर स्ट्रोक खेल सकते हैं। तो शायद ये एक अच्छा, बल्कि पिछले मुकाबले में भी वो नंबर 3 पे बल्लेबाजी के लिए आए थे, और ऐसे में कहीं ना कहीं एक प्रयास यहाँ पर होप आउटफिट का कि यहाँ एक अच्छी शुरुआत, एक बेहतर शुरुआत करवाई जाए, और जितनी वो बेहतर शुरुआत देंगे उतना बेहतर कहा जा सकता है। खूबसूरती के साथ मिडॉन के ऊपर से मैदान से बाहर जस्ट बोकारा छक्का। That's gone all the way for a maximum. Just Bukhara 6 coming in control, rising to the occasion, right behind that one, off tracker, and that's done the distance with ease. That's gone into the Baramulla territory, isn't it? Yes. The other side is the Baramulla territory, and this stadium lies on the border. The other side of the stadium, it's Baramulla area, and this side is the revenue land of district Budgam. Well, exactly. Oh, it's fine. Coming back to the game, it's 33, it's more than 33, it's 39 for the loss of 1. We are in over number 4. As far as score is concerned, it's going nice, it's going well, and it's going in their favor at the moment. They're just trying to go after and riding on the bowlers at the moment. They're trying to motor all along the way. Here is the next one from Naveed. That one making a kind of a room adjustment from batter, wanted to go at it again, but in the end just dabs it away. Well, this is the normal thing for you and for your colleague and counterpart. It's 40 on the board for the loss of 1. Subtan Ali is the part of live broadcast, Ahmed Lone, and we have Fayaz Sab writing in from Pampur. It's cricket और खेल का मजा लीजिए मागाम ग्राउंड में 3 कमेंटेटर का बड़े एहतराम माशाल्लाह माशाल्लाह wonderful words. We owe you a big thank you and I'm indebted to your love and support. This is Adil Mani for you. मनोहर भाई, ये फयाज साहब के लिए मैं कुछ जो है पंक्तियाँ उनकी नज़र करना चाहूँगा, मुलाजा फरमाएं। कहते हैं कि ज़िंदगी एक रात की तरह है और इसमें कहीं ख्वाब हैं, जो मिला वो अपना, जो टूटा वो सपना। Wow, wonderful words. Well, Nazir, I'm fond of your poetry and poetic liners all the time. And Fayaz Saab, and one more, that was Maqsood Dar, who used to write to us last season. This year he is unavailable like that, what we witnessed. And Adil Zafar from Gandarbal is part of live broadcast. So the other beloved listeners, thank you very much. Keep watching. Next one inside the line, worked away nicely, wide up man, he's in pursuit, will he get to the ball? Ball is running away, it's sped past up the turf, and that were brought to you by Just Bukhara. Look at that one, and Shahid Khan tried his level best to drag that one back into the play, gives the chase, unable to get to the ball, and ball wins the race. Outfield, it's electric quick. But that shot the other day here, the one that was against the Shahrukh Dar, the state Ranji player, and that shot, it was just like that mango slice in your mouth. What do you make of that? I make it
ये खूबसूरत था वो, क्योंकि जैसा आपने जिक्र किया और मैंगो स्लाइस का, और निश्चित तौर पे वो कहते हैं कि एक ऐसा आधारण था उस उदाहरण पे जहां स्वीकार किया, और यहाँ एक और बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास। थैंक यू जमील भाई हमारे साथ जुड़ने के लिए इस लाइव प्रसारण में। थैंक यू वेरी मच। जितने भी हमारे दोस्त हैं, आपके समर्थन की आवश्यकता है, ये प्रेम ये प्यार बना रहे, बस जीवन यही है, सफलता की ओर एक कदम आगे चलते रहेंगे। आप अपना समर्थन देते रहिए, तो निश्चित तौर पर क्योंकि आपके प्यार की वजह से ही ये जो हमारा स्थान स्थापित हुआ है और हमारा मनोबल भी बढ़ता है। थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। खान आजान, मुश्ताक और डिवेल लूमी हमारे साथ इस लाइव प्रसारण का हिस्सा है। थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम। इस समय ये पहली पारी वर्तमान में वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी की टीम गेंदबाजी कर रही है, और वही जिक्र किया जाए होप आउटफिट का, एक विकेट बासित अकबर के रूप में, पर आदिल वानी और उनके साथ डार जुनैद, ये जोड़ी बीच मैदान में 40 बने हैं, एक विकेट पे 3.3 ओवर की गेंदबाजी, पावर प्ले ऑन है, और यहाँ आदिल वानी और डार जुनैद अच्छी बल्लेबाजी, क्योंकि करंट रन रेट बहुत बेहतर तरीके से इस समय चला रहे हैं दोनों बल्लेबाज। और जानते हैं कि अगर पावर प्ले में यहाँ हमने अक्सर मनोहर भाई अगर जिक्र करें जो पावर प्ले के 6 ओवर रहते हैं, आंकड़ा आपके सामने ये रहेगा कि 6 ओवर में कम से कम आप 70-80 रन बना लेते हैं इस विकेट पे, फिर 200 रन तक का आसानी के साथ टीम पहुंच सकती है। भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितता का खेल है, दूसरी पारी में आपकी जो बल्लेबाजी है वो किस प्रकार की रहती है, पर एक अनुमान कहते तो आंकड़ों को सामने रखते हुए यहाँ पर देखा गया कि पावर प्ले में आप 60-70 रन लगा लेते हैं तो फिर 200 से अधिकतम लक्ष्य आसानी के साथ इस विकेट पे बनाया जा सकता है। Well, just like that, good start, perfect start, well begin is half done, and you got to attack. Thank you all the listeners and beloved viewers on Jiggy Sports Time. Early this morning here at the Sunday, it's 40 for the loss of one. Is it more than that? That one flies. Where is this one going? Man in pursuit, on the bounce, into the pens for 4. And with that, just Bukhara 4, there is addition in score. And it's taking little time to update. It irks at times, but that one gone again. And just one wicket down, that is Basit Akbar, who gone back to pavilion. Needless from Basit, and he was caught. Adil Butt. मकामा से हमारे एक दोस्त बने हुए आदिल भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। तलहा भाई भी है, लोन बिलाल आपका भी शुक्रिया, आदिल जफर साहब या उसके भी अलावा भी, और मुख्तार भाई भी इस मैच का मजा। आदिल भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया जो इस वक्त मकामा से टीम रेड लायंस मकामा के कप्तान हमारे साथ बने, आप देख रहे हैं। और ये तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी जारी, और ऐसे में टीम का जो स्कोर है 40 से ज्यादा टीम का स्कोर जा पहुंचा है, क्योंकि यहाँ स्कोर वो ठीक तरह से काम नहीं कर रहा। अच्छा स्ट्रोक और गेंद लॉन्ग ऑफ की तरफ गई, 1 रन और टीम के खाते में। Well, one more run added to the tally. It's match number 1 for today. A great game of cricket underway. Must win for both the teams. It's a knockout tournament. It's a knockout based tournament. You win, you're through. You lose, you go back. And it's 50 up. That 50 brought to you by Just Bukhara. Here is Adil again. Adil Zuhur operating from far end. On strike, there is Dar Junaid. That one keeps it away. Adil Butt is the part of live broadcast. So is Arsalan Rashid. Thank you very much, Arsalan. Then we got Red. Well, in the meantime, we got Rasik Dar. Rasik Dar is part of live broadcast. Thank you very much, all the beloved listeners and viewers. आदिल भाई का कहना है कि अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू, ऑल टाइम माय फेवरेट कमेंटेटर्स। इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। फयाज रजाक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शाहिदुल जमान आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और मुख्तार भाई आप सभी का शुक्रिया अदा करते हैं। तलहा भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, और हमारे साथ मसाला सागर आपका बहुत बहुत, रियाज लोन, हैदर अली, और ये लोग इस वक्त रासिक डार के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं। Well, that one is through. Look at that one. Is surprised, unable to stop that one. That one is just through the infield and down to the backward, a point boundary area for 4. This isn't good from fielder. Laziness, lackadaisical, imprudence on the occasion. You got to stop these boundaries there. You need to put brakes on the scoring rate, but he lets it go through. And that was brought to you by Just Bukhara. Thank you all the beloved listeners and viewers. It isn't possible without your love and sport. You're adding a kind of fuel to our tanks. That's right, Nazir. Going strong and going just steadfast in a same direction. Just tracing that path that I need to carry on and continue. It's because of that love and sport through Ramadan and still carrying on. That is of next level the energy. It's because of the love of the beloved listeners. They're backing us time and again. Talha, Red, then Innocent, Psycho and others are the part of live broadcast. Well, it's absolutely gorgeous. Marvelous to be precise. It's more than 50 for the loss of one, as we are going to be over number 5. Well, Mansoor, you're always in a sort of in a kind of a mood. He makes a mood that I need to make fun all the time. He's cutting jokes, but jokes apart, is a wonderful and jolly fella.
Is it? मनोहर भाई, जी हाँ बिल्कुल, मैं आपसे सहमत हूँ। किसी दोस्त ने जिक्र किया था कि हालात क्या है, तो उनके लिए कुछ पंक्तियाँ कि परिंदा मजबूर होकर खुश्क झीलों से ये कह गया अक्सर, मुझे हिजरत पे मजबूर कर दिया हालात मेरों ने, यार मेरे हालात ने मजबूर कर दिया हिजरत पे। तो निश्चित तौर पे हालात बहुत बढ़िया है, पर यहाँ हालात, अगर मैदान की बात करें, इस मुकाबले की बात करें, बड़े खूबसूरत तरीके से अब तक इस पारी को चलाया है। और 50 रन 1 विकेट के नुकसान पे 4.4 ओवर की गेंदबाजी, और बहुत ही बेहतरीन वो हल्की हवाएं इस समय चल रही है मैदान पे, अच्छी खासी धूप खिली हुई है, तापमान बहुत बढ़िया है। और ऐसे में ये पहली पारी होप आउटफिट इस समय बल्लेबाजी कर रही है वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के विरुद्ध इस तीसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में, जो कि जेके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से आप तक पहुंच रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पंप और MHM मल्टी ब्रांड फैशन स्टोर बाय रफीवानी फैशन फीस्टा, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बोखारा, हमदान, हुरिकेन्स, डलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा चंडी। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स, और अपने दोस्तों का भी थैंक यू करना चाहेंगे जो इस समय जेके स्पोर्ट्स टाइम के साथ जुड़े हुए हैं, और इसी प्रकार से अपना प्यार और समर्थन देते रहिए। फिलहाल 5वें ओवर की गेंदबाजी और संभवतः यहाँ 50 से 1 विकेट के नुकसान पे, हालांकि थोड़ा सा वहां पर क्रिक हीरोज जो है वो सही मात्रा में सही तरीके से अपडेट नहीं हो पा रहा है, जिसके चलिए क्षमा चाहते हैं। और यहाँ नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। जी हाँ, थैंक यू वेरी मच मनोहर भाई। अब 55 1 विकेट के नुकसान पे 5 ओवर की गेंदबाजी, 11 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बने हैं, और ऐसे में नए ओवर की शुरुआत होने जा रही है। पारी का 6वां ओवर, और अगली गेंद खूबसूरती के साथ बहुत ही बेहतरीन हस्ताक्षर किए बल्ले से गेंद पे लॉन्ग ऑन के ऊपर उठा दिया, जस्ट बोखारा छक्का जहांगीर जॉन का। जहांगीर जॉन इनके पास अच्छा खासा अनुभव है, अनुभवी अंपायर, और उनके साथ मुस्तफा जिन्होंने बहुत ज्यादा कार्य किया अब तक, और स्कोरर जैन अली, जी हाँ बिल्कुल, और एक टीम वर्क, एक बेहतरीन शानदार, और उनको सफल बनाने में जैन अली और मुस्तफा का बहुत ही बड़ा योगदान रहा है, जिस प्रकार से उन्होंने इस टूर्नामेंट के चलते अपना काम निभाया है। मुस्तफा हो, जैन अली हो, या अन्य जितने भी लोग उनके साथ हैं, तो एक अच्छा कार्य। फिलहाल रन संख्या 61 1 विकेट के नुकसान पे 6वें ओवर में पावर प्ले का अंतिम ओवर, एक बार फिर उठा करके काफी दूर मैदान से भेजा है गेंद को, जस्ट बोखारा छक्का, 6 मिल जाएंगे, और ये रन संख्या 67 पे पहुंच चुकी है 1 विकेट के नुकसान पे 5.2 के बाद। The boy from Tral is going off to the bowlers, and look at that one, it's 2 on the trot, a pair maximum back to back, no look back, he's just going off to each and everyone, packs it to perfection into the Baramulla territory, the revenue land of Baramulla it is, and that's gone all the way again. Kalasi from Adil Wani riding on the bowlers here, and look at his class, and look at that shot that's gone, that's done the distance with ease over long on. I love you all, the beloved listeners and viewers. Thanks a million and billion for your love and support. In the meantime, it's more than it is 67 around that. Next one clipped away onto the onside, Scare on the on, in front of Scare, could be tight, but he's home, no harm done in the end. It was for a while I thought that this might be tight, but in the end he's home. Well, it's 68 on the board as we are in over number 6. The last row mandatory power play you were talking about earlier on, Nazir, that they need to finish around 70-80. They're almost there. 60 is already on the board, raise it on the board, and just 12 away if they want to finish around 80. If they want to finish around 80, they're just 12 away. 2 big shots is what they require to meet that mark. And the next thing is that the supply and demand. You have read economics very well. You were the part of that, and your academics are related with that, and you've been the student of economics, the supply and the demand. And you may explain it to beloved listeners how supply and demand is coming on the screen at the moment, or just unfolding here at the center. देखिए, आवश्यकता भी है जिस प्रकार से आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि समय की आवश्यकता है। पावर प्ले में आपको जिस प्रकार की बल्लेबाजी चाहिए, पूरी तरह से हाथ खोलें। लीजिए एक और खूबसूरती के साथ सीमा पार पहुंचाया, एक और जस्ट बोखारा, 6 और मिलते हुए, और 74 रन संख्या 1 विकेट के नुकसान पे। आदिल वानी इस समय बहुत ही बेहतरीन और गजब के फॉर्म में है, जैसा हमने पहले भी जिक्र किया, बहुत ही बेहतरीन ये तीसरा छक्का इस ओवर का। गेंदबाज इमरान के विरुद्ध और 5 गेंदों से 20 रन। थैंक यू वेरी मच। हालांकि हमारे सहयोगी जो है मनोहर तनवीर न सिर्फ एज ए कमेंटेटर बल्कि एक स्टैटिस्टिशियन का कार्य भी कर रहे हैं। यहाँ देख लीजिए, एक बार फिर हवा में उठाए, पीछे खिलाड़ी ने शानदार कैच लपका है लॉन्ग ऑफ पे, करीब 10 से 15 कदम की दूरी तय करने के बाद यह कैच लपका, शानदार ये कैच, और निश्चित तौर पे यह अवसर क्रिएट किया, और आदिल वानी का विकेट यहाँ पर एक बहुत बड़ी विकेट, 42 रन बनाए 17 गेंदों से, और जहां 78 के स्कोर पे, संभवतः 75 पे, क्षमा कीजिएगा 75 पे ये दूसरा विकेट गंवाया है होप आउटफिट की टीम ने 6वें ओवर में। I think needless from Adil Wani.
Already we saw 20 coming off an hour, but still going after. It is called a lapse in concentration to me. Getting overcautious. I'm gonna criticize this thing. Believe me, Mansoor, I'm gonna talk about it. I'm gonna dig at it. I'm gonna take a dig at it. This isn't good cricket from Adil Wani. 20 already came off it. There's no need to go after each and every ball. A kind of a rash shot, sudden rush of blood, and it cost him his wicket. This isn't good. And they're just playing that, I call it, they're playing that possessive kind of cricket. It is just like that, they're playing like Punjabi Munda style. I call it possessive like Punjabi Munda cricket, and just going and playing 20 balls and scoring 40-50, just going back. This isn't good. And Caribbean cricketers love to play this kind of cricket, but you need to convert. That matters the most. How you carry on. And if you bat first 20 balls and you score just 20, and the next 20 balls you score 30-40, that's how you mix it up. This is what you need to reshape and shape your innings like this, and draw that pattern and design an innings. But this isn't good from Adil Wani. Needless, caught at long up. Good catch in the end. देखिए आपका क्या माइंडसेट रहता है, क्योंकि 20 ओवर जैसा कि आपने भी जिक्र किया, 20 रन ओवर से आ चुके हैं, तो ऐसे में अब ज्यादा अतिरिक्त होने की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त बल्लेबाजी की आवश्यकता नहीं है, अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। लॉन्ग ऑफ पे पकड़े गए और इस प्रकार से यहाँ पे एक और विकेट का प्रदर्शन, विकेट का पदार्पण होता हुआ। सहर फहीम, बशारत अब्दुल्ला, थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बशारत साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस लाइव प्रसारण में, और हमारे लिए भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, गौरवान्वित बात है। वो समय समय पे जब भी उन्हें अवसर मिलता है हमारे साथ इस लाइव प्रसारण में जुड़ते हैं। थैंक यू वेरी मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक से ये लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है। तीसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में होप आउटफिट ने दूसरा विकेट आदिल वानी के रूप में गंवा दिया। दोनों ओपनर्स आउट होकर मैदान से बाहर जा चुके हैं, पहले बशारत, उसके अलावा बासित अकबर, और उसके बाद दूसरे विकेट के रूप में आदिल वानी। हालांकि जो डार जुनैद है वो इस समय बीच मैदान में बने हुए हैं, और ऐसे में जिक्र किया जाए तो नए बल्लेबाज अब बीच मैदान में पहुंच चुके हैं। देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल अब किया गया है। फिलहाल नए ओवर की शुरुआत होती हुई पारी का ये 7वां ओवर, स्पिन आक्रमण, पहली गेंद इस बार हवा में उठाया, यहां पर अवसर मिलेगा और खुद अपने फॉलो थ्रो में कैच लपक रहे हैं। कॉटन बॉल, एक और विकेट का पतन आते ही यहां गेंदबाज ने सफलता दिलाई, डार जुनैद को किया चलता। होप आउटफिट ने तीसरा विकेट, आदिल वानी के बाद अगली ही गेंद पर नए ओवर की वापस लौटे डार जुनैद, तो तीसरा विकेट बैट्समैन की वापसी होती हुई। और इस प्रकार की गेंदबाजी की आवश्यकता भी कुछ समय से जूझ रहे थे, वो रन गति लगातार बढ़ती चली जा रही है, स्कोर बोर्ड में गतिशीलता हो रही थी। अंततः आदिल वानी का विकेट, उसके बाद डार जुनैद का भी विकेट, तो यहां से एक बार फिर कहना चाहिए कि थोड़ा सा दबाव इस समय नजर आ रहा है, और उस दबाव को और मजबूत करने के लिए, गहरा करने के लिए यहाँ पे आपको एक नियंत्रित गेंदबाजी करनी है, आपको दिशा और लंबाई पे नियंत्रण करना है, योजनाबद्ध तरीके से गेंदबाजी करनी है, दबाव को और बेहतर करना है, या रन गति पे अंकुश लगाना होगा, एक बेहतरीन क्रिकेट खेलनी होगी, एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ गेंदबाजी करनी होगी। बेहतर क्रिकेट खेलते हुए आप रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं, क्योंकि क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है और आखिरी गेंद तक कुछ कहा नहीं जा सकता। हालांकि होप आउटफिट की बात करें, बल्लेबाजी में बहुत सारे विकल्प हैं, आपके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, पर यहां जिस प्रकार से बैट्समैन ने वापसी की है, स्कोर बोर्ड पे इस समय 75-76 रन है, 3 विकेट गंवाए हैं होप आउटफिट ने, और अब जाकर के टीम का कप्तान आसिफ मंजूर, एक और दिग्गज खिलाड़ी, बेहतरीन और शांत स्वभाव के ये खिलाड़ी बीच मैदान में पहुंच रहे हैं अपने साथी के साथ, और देखना होगा यहां से एक बड़ी पारी की आवश्यकता। हालांकि फैसल डार खाना बाकी, नासिर गनई आपकी टीम का हिस्सा है, उसके अलावा अन्य दीगर खिलाड़ियों में गौहर लगी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं, और कुछ अन्य खिलाड़ियों का भी चयन हुआ, तो आपके पास बल्लेबाजी बहुत बढ़िया है, पर यहां से आपको एक पार्टनरशिप की आवश्यकता आन पड़ी है, क्योंकि बैट्समैन की अगर हम बात करें, उन्हें फील्ड अनुशासित गेंदबाजी करनी होगी, यह रन गति पे अवसर जो है, रन गति जो इस समय लगातार बढ़ती है, उस पर अंकुश लगाना होगा, और कहीं ना कहीं बल्लेबाज की रेंज से थोड़ा सा दूर रखना होगा गेंद को, क्योंकि आसिफ मंजूर ऐसे खिलाड़ी हैं जो शुरुआत में थोड़ा सा समय लेते हैं, एक बार उनकी निगाहें जम जाएं तो वो एक विस्फोटक बल्लेबाज का रोल जरूर प्ले करेंगे। फिलहाल रन संख्या 75 विकेट के नुकसान पे आसिफ मंजूर के लिए ये गेंद लेग स्टंप के क्षेत्र में, बहुत ही अच्छी गेंद, यहाँ हल्की सी अपील जरूर हुई थी, वाइड का इशारा है अंपायर जहांगीर जॉन का, 1 रन और खाते में, और जी हाँ बिल्कुल स्टंपिंग जो है वो मिस हुई, और एक अवसर जरूर बना था, वो भी आसिफ मंजूर का विकेट लेने का। फिलहाल 75 विकेट के नुकसान पे 7वां ओवर पारी का, ये पहली पारी 20 ओवर की ये पारी रहने वाली है। आसिफ मंजूर के लिए एक और अच्छी गेंद, एक और बढ़िया गेंद, एक कदम आगे निकाला था, गेंद की पिच तक पहुंचने का प्रयास, हालांकि गेंद और बल्ले का ठीक तरीके से संपर्क हुआ नहीं, गेंद वही पास में लौट की विकेट कीपर ने उठाया, रन बनने की संभावना नहीं, और 2 विकेट गिरने के बाद यहां पर एक दबाव इस समय महसूस किया जा रहा है बल्लेबाजों द्वारा। 2 wickets falling in a quick succession here, on successive balls to be precise. The last ball of the other over and the very fresh ball of the next over, we saw 2 wickets coming, and a stumping chance gone begging, would have been 4 wickets down. A chance to me, a big chance, easy one, it was easy peasy. He was unable to collect the ball properly, allowed Asif Manzoor to be back to the safety of crease.
76 for the loss, 77 for the loss of 3. This is 7th over we are in as we watch Adil Zahoor again. To the legs of Shahid Shafi, the boy from Pahalgam area keeps that one away to mid on. Wide of mid on will pick up one. For Morris, I call him, is the man from other planet. It is 77 for the loss of 3. This is 7th over we are in. Here is Adil Zahoor again. That's a good shot, straight down the ground, stand and deliver. And that's gone into the Baramulla, really to be precise. Come on, I'm not kidding, my dear beloved listeners. That's gone equally and likely into the Baramulla territory. And that 6 brought to you by Just Bookar. It's more than 83, 84 I think. It's 83 or 84 on the board at the moment as we are in over number 7. Exactly that one. And Asim Maris proved myself right by hitting that one straight over the ball. I said Zahoor, Adil Zahoor bowled really well. He's in a second of 1 for 11. That 6 conceded by Adil. Otherwise he was right on top. He was on money. He was kept things tight. But that delivery dispatched over long gone and cost him 6 and his team 6. And overall there is a kind of improvement for Team Hope outfit, hoping against hope, getting 6 for that. They're 84 for the loss of 3. This is 7th over we are in. One last time in second over. Overall it's over number 7 we are in. Talking of Zain Ali, Mustafa, Jahangir John, working very hard in a day and day out, burning the midnight oil. And JK Sports Time and Kashmir Sports Live, bringing it to our beloved listeners and viewers across the valley and outside valley, wherever you are, stay there. We are here to tell you the pros and cons, and we are here to tell you the story. We're the storytellers for you guys, wherever you are. Stay there as the game is going on. We are in over number 7. The last ball of 7th over is coming up. He's gone for 11 of his 1.5. Short pause in the game. We lost the ball. It will take us some time to bring the ball back. In the meantime, here is Adil Zahoor one last time in the server. On strike, Asif Manzoor on to 7 of 3. Short fine in place. Short third in place. Right on top of that one, Junaid can't cut it off. Sajjad lost the ball. That's 4. Into the point boundary. He ends this over on a high. Adil Zahoor completed his 2 overs. He's gone for 24. With the economy of 12 and over, that 6 and 4 just changed his figures here and disturbing his figures in the end. As far as the bowling analysts are concerned, 2 overs, 1 wicket, 24 runs, 88 for 3 after 7 overs. They're running away with the scorecard at the moment. They're enjoying the time in the middle as they're just going after each and every ball. Look at the runs. Runs are coming thick and fast at a quick pace as the batters are just trying to race away with the scorecard. They're running away. Each and every ball is finding the destiny beyond the boundary line and just clearing that boundary cushion with ease. It's 88 for the loss of 3 after 7 overs. Mansoor, 13 overs, 78 balls are going to come. Asif Manzoor in the middle. He's got Shahid Shafi on the other side. Asif, he's talented lad, he's got experience. He's as cool as cucumber. As like that of ice cube, he's in the middle. He's not going to give up. He's going to fight it out. देखिए बहुत ही बेहतरीन तरीके से अब तक बल्लेबाजी रही है और बल्लेबाजों की तरफ से, क्योंकि जानते हैं कि ये छोटा फॉर्मेट है, T20 है और T20 में किस तरह से बैटिंग करनी इसका पूरा ख्याल रखा अभी तक होप आउटफिट के बल्लेबाजों ने। वही अगर शुरुआती बल्लेबाजों की बात करेंगे तो एक अच्छी शुरुआत मिलती हुई, और दूसरी तरफ अगर देखा जाए कि यहाँ पे कट किया गेंद को बड़ी खूबसूरती के साथ, गेंद शाहिद शफी ने गेंद को खेला और गेंद बैकवर्ड पॉइंट बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए हर किसी बल्लेबाज ने एक अच्छी बल्लेबाजी के ऊपर से आप अंदाजा लगा सकते हो। भले ही 3 विकेट्स गंवाए टीम ने, पर स्कोर बोर्ड को लगातार चलाने का जो काम करना था और उस पर लगातार एक अच्छा काम और एक अच्छा कार्य कर रहे बल्लेबाज। कुल मिलाकर अब तक का जो सूरत हाल है बेहतर से बेहतरीन नजर आ रहा है। वही आसिफ मंजूर और शाहिद शफी का विकेट पर रहना ये एक सबसे बड़ा खतरा है टीम के लिए। और यहाँ देख सकते हैं आप, और बाया पैर आगे बढ़ाकर दाएं पैर को क्रीज के अंदर मौजूद रखा। ये देखा कि विकेट कीपर अपने काम के लिए तैयार थे, पलक झपकते उन्हें पीछे से अपना काम अंजाम दिया था। और जैसे ही और अंपायर मुस्तफा की तरफ इशारा किया और मुस्तफा ने वहां और बल्लेबाज को क्रीज के अंदर पाया, सारे लाकर साफ न करा, डॉट गेंद का सामना करना पड़ा। डॉट गेंद के साथ ये पहली पारी जारी। स्कोर की बात करेंगे तो आप सभी को मालूम है कि बीच बीच में नेटवर्क है, नेटवर्क के कारण जो हमें सता रहा है, स्कोर बोर्ड चलाना बड़ा मुश्किल है। हालांकि हमारे हाथ में नहीं है। 7.2 और 93 टीम का स्कोर 3 विकेट के नुकसान पे, यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हो अभी काफी सारे ओवर्स आने बाकी। एक अच्छी साझेदारी तो यकीनी तौर पर एक अच्छा
टारगेट मिल सकता है यहाँ टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के ऊपर से। आज उन्हें टॉस जीतकर जो गेंदबाजी करने का फैसला लिया था, शायद लगा था टीम के कप्तान को कि पावर प्ले में हमारे गेंदबाज अच्छा काम करेंगे, 4-5 विकेट अगर हमने हासिल किए तो यकीनी तौर पर दबाव बनेगा, प्रेशर बने, पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जितने भी बल्लेबाज है बिल्कुल बिना दबाव के, बिना प्रेशर के खुलकर यहाँ स्ट्रोक ले और गेंदबाजों के ऊपर दबाव बना रहे। हालांकि अगर मैं इस गेंदबाज की बात करूं तो इनका ये दूसरा ओवर है, 25 रन देकर एक सफलता भी हासिल की। जहांगीर जान और मुस्तफ़ा मैदान के अंदर ऑन फील्ड अंपायरिंग के फराइज अंजाम दे रहे। मैं और मेरे साथी कमेंटेटर जो आज मुनव्वर तनवीर और शेख नज़ीर भी आप लोगों की खिदमत में हाजिर। धीरे 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 जाकर यहाँ अगर मैं दबाव की बात करूं तो वो गेंदबाजों के ऊपर दिखाई दे रहा है, क्योंकि रन और खूब बनाए अब तक होप आउटफिट के बल्लेबाज ने। कप्तान हालांकि आज गवर लीग मैदान के अंदर टॉस करने के लिए है और कप्तान तो हमेशा आसिफ मंजूर को ही मानते हैं और वो मैदान के अंदर नाबाद एक अच्छी साझेदारी के लिए कि आप मुझे लग रहा है कि जोखिम लेने की जरूरत नहीं है, बड़े स्ट्रोक लगाने की जरूरत नहीं है, सिंगल डबल से काम चलाएंगे, आराम से जाकर एक अच्छी साझेदारी निभाकर एक अच्छा टारगेट देने का मौका मिला यहाँ होप आउटफिट की टीम को। वही इस साझेदारी को तोड़ने की कोशिश में हैं और यहाँ गेंदबाज एक बार फिर ओवर द विकेट गेंद करेंगे दाएं हाथ के बल्लेबाज को। आगे आकर फुल टॉस पे लिया, गेप में खेला, पीछे खिलाड़ी तैनात है, देखना होगा क्या वो रोक पाएंगे। जी हाँ, उन्होंने गेंद को फील्ड किया, थ्रो किया और पलट कर दूसरा रन पूरा किया दोनों बल्लेबाज ने। टीम का स्कोर 95 रन 3 विकेट के नुकसान में। अच्छी बल्लेबाजी अब तक, हालांकि 3 विकेट अभी तक गिरे हैं होप आउटफिट के। 96 रन 3 विकेट के नुकसान पे अगली गेंद लेकर के आसिफ मंजूर के लिए खूबसूरती के साथ गेंद फेंकी, ऑफ स्टंप से थोड़ी बाहर, स्ट्रोक खेला, सीधे कवर को थमा दिया और इस प्रकार से आसिफ मंजूर की पारी हो गई समाप्त। चौथा विकेट गंवाया है यहाँ पर होप आउटफिट की टीम ने और 8 ओवर लगभग समाप्त हो चुके हैं। 96 रन आखिरी गेंद पर यह विकेट मिला, 8 ओवर में 96, 4 विकेट के नुकसान पर। जिक्र करें तो करीब करीब 12 रन प्रति ओवर के हिसाब से जो करंट रन रेट बहुत बढ़िया है, पर यहाँ 4 विकेट होप आउटफिट ने गंवाया। आसिफ मंजूर की एक बहुत बड़ी विकेट वेस्टर्न को मिलती हुई पहली पारी। 12 ओवर का आना बाकी है तीसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले में। जीके स्पोर्ट्स टाइम के माध्यम से यह लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है मागाम स्पोर्ट्स स्टेडियम से, जहां मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 का यह तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला और आज के दिन दूसरा यानी कि 1:30 बजे दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला। आज के दिन का कुल मिलाकर टूर्नामेंट का चौथा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, वो आखिरी क्वार्टर फाइनल मुकाबला होगा। फ्रेंड्स मोटर्स नारबल की टीम भिड़ेगी KCC HMT के साथ। 8 के बाद 96। अच्छा क्रिकेट, बेहतर क्रिकेट अभी तक खेला है वेस्टर्न ने। वो शुरुआत में बासित अकबर का विकेट, उसके बाद आदिल वानी और डार जुनैद की वो ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, वो साझेदारी, और उसके बाद जब आदिल वानी का विकेट मिला अगले ही ओवर में डार जुनैद, और इस ओवर में अब जाकर के या आसिफ मंजूर का विकेट। तो लगातार अंतराल के बाद अब विकेट गिरते चले जा रहे हैं। शारिद शफी नाबाद है और अब जाकर के यहाँ पर नंबर 6 पे बल्लेबाजी के लिए उतारा गया है। देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ जिक्र करें एक अच्छी और बेहतरीन शुरुआत मिली जरूर होप आउटफिट की टीम को। जहांगीर जॉन और मुस्तफा जो आज के इस मैच के अंपायर। 8 ओवर की समाप्ति, 9वें की शुरुआत होने जा रही है। 96 4 विकेट पे हल्की हवाएं मैदान में चलती हुई। Don't you think they are losing the way? That's why cricket is the game of glorious uncertainties. Put premium on your wickets. Stay cautious. Don't get overcautious. There is no need to sudden rush of blood. Don't rush the bowlers or the spinners. Put premium on your wickets. We have seen that. Even Mansoor was talking that. Bring in a proper spinner. Adil Zoor isn't that much proper spinner, but now he's learning, because there is always we are all going through that learning curve. One should learn. Each and every day is a new day. One should start afresh. And here comes that example. And he has produced that much needed wicket, and once again his strikers. That means batters need to understand their role very well here. Just stick to basics, to their plans. Yeah, 6 are gonna come, bad balls are gonna come, you will be feeded, but you need to take time. Just apply yourselves, adapt to the conditions, then top of the shots. There is no need to just go after each and every ball. Stick to basics and your plans. Now these two batters need to carry forward their campaign, as they are under the pump at the moment, as 4 wickets are down already. Hope outfit need to finish around 200 mark, because no score is safe here at Magam. Given the surface, it's full of runs, it's a belter, it's a motorway, it's a Hazara motorway to me. We call the one we have here in the Pampur area. So you need to try and understand, just cope up with that and rotate strike and build that partnership. आप
आपके सामने जब करंट रन रेट 12 की है तो ऐसे में जैसा कि आपने भी जिक्र किया अतिरिक्त जोखिम उठाने की आवश्यकता नहीं है। सिंगल डबल से आप स्ट्राइक को रोटेट कर सकते हैं। तो आपके पास काफी ओवर्स पड़े हैं, एक बार आप सेट हो जाए, अच्छी बल्लेबाजी करें, गैप में गेंद को आप प्लेस कर सकते हैं, प्लेसमेंट बेहतर तरीके से आप करेंगे, टाइमिंग अच्छी रहेगी तो फिर आप रन बना सकते हैं इस विकेट पे। इस बार बाएं हाथ के नए बल्लेबाज, हालांकि स्ट्रोक खेला जरूर, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी तैनात है, सीधे उनके पास गेंद को फील्ड कर लिया गया तो ऑफ स्टंप के आसपास ये गेंद थी। एक सिंगल मिलता हुआ रन संख्या में वृद्धि होती हुई 1 रन और खाते में 97 रन संख्या 9वें ओवर में 4 विकेट पे होप आउटफिट की टीम थोड़ा सा दबाव में, पर इस दबाव से निकलने का अपना शरद शफीक अच्छे बल्लेबाज हैं। इस बार गेंद की पिच तक पहुंचे, सीधे बल्ले से सामने की ओर खेला, एक बार फिर लॉन्ग ऑफ की ओर गेंद चली गई दाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा, एक सिंगल और खाते में जुड़ता हुआ स्पिन गेंदबाजी, लगातार ऑफ स्टंप और ऑफ स्टंप के आसपास आक्रमण, अच्छी बल्लेबाजी करनी होगी। यह एक पार्टनरशिप निभानी है, एक शानदार तरीके से अपनी पारी को, अपनी इनिंग को बिल्ड करना होगा, सिंगल डबल से स्ट्राइक को रोटेट करना होगा, खराब गेंद को अच्छी रसीद देनी होगी, एक अच्छा क्रिकेट, एक पॉजिटिव अप्रोच रखना होगा यहाँ पर दोनों बल्लेबाजों को। इस बार अच्छी गेंद थी, पड़ने के बाद बाहर की तरफ दिशा देना चाहते थे, हालांकि पॉइंट और कवर के बीच में से निकालने का प्रयास सफल हुआ नहीं। गेंद आई विकेट कीपर के पास बगैर किसी रन के, 9वें ओवर की गेंदबाजी। ये पहला मुकाबला आज के दिन का, तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला MK T20-25 सीजन 4 का, और चौथा और आखिरी निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबल वर्सेस KCC HMT के बीच जो होना है वो दिन के 1:30 बजे प्रारंभ होगा। इस बार हवा में खेला हुआ स्ट्रोक पर ये लॉन्ग ऑन के ऊपर जाएगी, मैदान से बाहर। स्ट्रोक के पीछे ताकत भी बहुत बढ़िया थी इस बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा, और 6 रनों के साथ ये जस्ट बुखारा छक्का 100 पूरे होते हुए करीब 102 से अधिकतम रन संख्या पहुंच चुकी है 4 विकेट के नुकसान पे। अच्छी बल्लेबाजी बाएं हाथ के बल्लेबाज द्वारा, 104 यावर बिलाल, जी हाँ बिल्कुल, पिछले मुकाबले में अच्छी बल्लेबाजी की थी और एक वाइड का इशारा अंपायर का है, और पिछले सीजन में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी, और इस सत्र की अगर हम बात करें तो पिछले मुकाबले में भी उन्होंने एक डूबती नैया को पार लगाया था, एक अच्छी बल्लेबाजी उन्होंने की थी। फिलहाल इस ओवर में अगली बार 105 4 विकेट के नुकसान पे, सिंगल मिलेगा नहीं, पीछे खिलाड़ी तैनात है, ऐसे में रन संख्या में कोई वृद्धि। यहाँ से प्रयास रहेगा वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी का कि जल्द से जल्द यहाँ एक और विकेट प्राप्त किया जाए, रन गति पे अंकुश लगाया जाए, कम से कम लक्ष्य तक रोका जाए यहाँ टीम होप आउटफिट को। फिलहाल ओवर समाप्त हुआ है, 9 पूरे 105 4 विकेट के नुकसान पर 11 ओवर का खेल बचा है पहली पारी में। अच्छी धूप, खूबसूरत और आकर्षक वातावरण है क्रिकेट के अनुकूल, अच्छी खासी मात्रा में दर्शकों उपलब्ध इस दिन के पहले मुकाबले में आनंद लेने के लिए यहाँ पहुंचे। और हमारे श्रोता भी, हमारे दोस्त, हमारे व्यूअर JK स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक से जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच हमारे साथ जुड़ने के लिए। स्पॉन्सर्स का थैंक यू। 9 पूरे 105 4 विकेट के नुकसान पे। Well, half the job is done to me. You are 104 for the loss of 4 after 9 overs. You just need to stick to their plans. Take time. You have ample time and all the time in the world. 11 overs isn't a joke. If you go 10 over, you're going to finish around 210 to 20. That's going to be still a good score. And your bowlers will feel they get something to bowl at. You're going to give them 20-10 extra bit of cushion. Here is over number 10. Seasoned campaigner. He's got a lot of experience, got tons, loads of experience under his belt. Since my childhood days, he used to play cricket and is still going fit as fiddle. That makes him special. Haroon Khan from Gandarbal area. He is the part of Western Cricket Academy, captain and owner. Sheikh Shahzad and others. Love you all and walaikum salam everyone. Are trying to improvise, all beaten. That's gonna give him 4 important runs. I think there was bye signaled by Jahangir John. Addition in score with that boundary. Score moves on to 109 for the loss of 4. Look at that one. He was just trying to scoop because we are shorter dimensions. On third man position and on that fine leg area. Behind square and off and on, we have shorter boundaries. He was just trying to go with that shot. We call it Douglas Marillier or that Dilly scoop. First up its kind, that was Douglas Marillier. The next one it was Mohammad Ashraful from Bangladesh who used to play, but later on it was named after Tilak Ratne Muhammad Dilshan, the man who diverted from Islam to Buddhism, and he used to play that kind of a shot. Later on it was named after Tilak Ratne Muhammad Dilshan. And love you all the beloved listeners. Part of live broadcast is 109 for 4. This is over number 10 we are in. Driving that one, edgish one, flies, gone fine, wide of wicketkeeper into the fence for 4. Lucky skip, but welcome boundary. He's going to take that. It hardly matters how they come, they need runs. And that was brought to you by Just Bukhara. What a place. If you are heading towards Gulmarg from Srinagar, it's on the left shoulder. When you're heading back home, it's on the right shoulder in Magam. Be once to Bukhara and enjoy that confectionery
we call it जदीद तरह से तैयार की गई. Is it like that? Well, coming back to the business part, well, it's 1-1-3 for the loss of 4. 113 4 विकेट पे. और मंसूर अजीज एंजॉय कर रहे हैं. फिलहाल हारून खान गेंदबाजी कर रहे हैं बाएं हाथ के. यावर बिलाल और शरद शफी दाएं हाथ के. ये दो बल्लेबाज प्रमुख हथियार आपके बीच मैदान में. अगली गेंद इस बार हवा में. उस और खिलाड़ी है, क्या कैच लपका जाएगा? ओ कमाल का कैच, लाजवाब कैच, खूबसूरत कैच आदिल जोहर द्वारा. और यहाँ पर यावर बिलाल को वापस लौटना पड़ेगा 5वें विकेट के रूप में. मनोहर आज कैचिंग बहुत बढ़िया रही है. लॉन्ग ऑफ पे भी 2 कैच बहुत बढ़िया पकड़े. यहाँ इस क्षेत्र में भी खूबसूरत कैच लपका. तो इस प्रकार से फील्डिंग आज कमाल की रही है वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी की. 5वां विकेट 113 पे गंवाया है होप आउटफिट की टीम ने. और अब जाकर के मैदान की ओर देखना होगा क्या नासिर गनई का इस्तेमाल किया जाएगा. एक और बेहतरीन बल्लेबाज के पिछले मुकाबले वो ताबड़तोड़ 17-18 गेंदों से 19-40-42 की वो विस्फोटक पारी खेली थी. और उस प्रकार की आवश्यकता यहाँ पर भी है. ओवर सबके पास है. आधी टीम टू पैवेलियन लौट चुके हैं. वेस्टर्न क्रिकेट अकेडमी ने अब तक अच्छा क्रिकेट खेला है. 113 5 विकेट के नुकसान पे. कमेंट्री में परिवर्तन मंसूर अजीज. देखिए, सबसे बड़ी बात है कि काफ़ी सारे ऐसे दोस्त जो ये लिख रहे हैं कि दूसरा मैच क्या आज होगा कि नहीं होगा. बिल्कुल दूसरा मैच है. KCC HMT बनाम फ्रंट्स मोटर्स नार्बल के दरमियान जो आखिरी और अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला इस और टूर्नामेंट का 114 4 विकेट के नुकसान पे पारी का 10वां ओवर जारी है. रन तो लगातार टीम बना रहे, पर बड़ी बात है कि यहाँ विकेट्स लगातार मिल रहे हैं. और वेस्टर्न के जो कप्तान मैदान के अंदर इस वक्त गेंदबाजी कर रहे हैं और 2.4 ओवर की गेंदबाजी में उन्होंने 32 रन खर्च करके 3 विकेट हासिल किए. लगातार विकेट्स हासिल करने से न सिर्फ दबाव बढ़ेगा, प्रेशर बढ़ेगा, बल्कि आप यहाँ टीम को कम अज कम स्कोर पे रोक सकते हैं. एक अच्छी फील्डिंग करनी होगी, लेकिन विकेट कीपर ने काफ़ी मर्तबा यहाँ कैच ड्रॉप किया. बट बाकी सारे जो खिलाड़ी वो अच्छी फील्डिंग कर रहे हैं. न सिर्फ एक अच्छी फील्डिंग कर रहे बल्कि कैचेस काफ़ी अच्छे. और अभी तक लिए यहाँ वेस्टर्न के खिलाड़ी ने खेला जरूर नए बैट्समैन डगआउट से यावर बिलाल का साथ देने के लिए. लेकिन यावर की बात करेंगे तो हालांकि वो मैदान छोड़कर वापस गए. स्कोरबोर्ड में थोड़ी सी गड़बड़ी जिसके कारण यहाँ अपडेट होने में या हमें कमेंट्री करने में या नाम पढ़ने में काफ़ी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है. नए बैट्समैन अब देखना होगा किस बल्लेबाज का इस्तेमाल किया गया. पहली पारी जारी और ऐसे में टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया आज वेस्टर्न के कप्तान ने. और ये फैसला जो है देखना होगा क्या इस बड़े मैच में सही साबित रहेगा. यहाँ टीम वेस्टर्न के लिए नासिर रसूल नए बैट्समैन है, खाता खोलना बाकी. शारिद शफी ने 13 रन बनाए और अभी और मैदान छोड़कर यावर बिलाल वापस चले जिन्हें पिछले मैच में काफ़ी अच्छी पारी खेली. पर हर दिन नया दिन होता है, हर दिन नए और गेंदबाजों का सामना करना पड़ता है. पर आज नए गेंदबाजों का जैसे ही सामना किया, अपना विकेट सस्ते में दिए. 114 5 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर का खेल मुकम्मल, यानी कि आधा सफर यानी कि तय कर दिया दोनों टीमों ने. 10 ओवर का खेल अभी भी आना बाकी. बैटिंग की बात करें तो बैटिंग काफ़ी स्ट्रांग है और यहाँ टीम होप आउटफिट के पार्ट यहाँ एक अच्छी साझेदारी निभाने की ज़रूरत है. आपने 10 ओवर में एक अच्छा क्रिकेट खेला और काफ़ी अच्छे तरीके से स्कोर बोर्ड को चलाया. पर बड़ी बात है कि विकेट जो गंवा रही है टीम, इससे दबाव आएगा क्योंकि टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज मिडिल ऑर्डर के बाद जब चले जाते हैं तो यकीनी तौर पर बाकी जो टैलेंडर्स होते हैं, जो गेंदबाजी ज़्यादातर करना जानते हैं, बैटिंग की उतनी महारत नहीं होती, उन पर प्रेशर और आ सकता है, उन पर दबाव आ सकता है. तो यानी कि कोई बड़ा लक्ष्य बाद में नहीं मिलेगा. इस विकेट पर एक अच्छा लक्ष्य खड़ा करना होगा. मौसम अच्छा है और मौसम के साथ साथ विकेट अच्छा है बैटिंग करने के लिए हमेशा. और मागाम की जो विकेट तैयार रहती है, आपने देखा होगा पिछले कई सारे ऐसे मैच है जहां 250 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा रन टीमों ने बनाए. यानी कि अब यहाँ से एक अच्छी बैटिंग कर रही और गवर लेगी डगआउट से और कप्तान कुछ बातचीत करने के लिए. आदिल वानी भी वहाँ पे बल्लेबाजों के साथ बातचीत करे. पानी का वक्फा, ड्रिंक्स की ट्रॉली मैदान के अंदर. नासिर अली और खान उमर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते जो मुजफ्फर ठाकुर के साथ इस मैच का. रूफ अहमद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करें कि ये सब हमारे हाथ में नहीं है. स्कोरबोर्ड की बात करेंगे तो आज सुबह से ही लगातार ये दिक्कत आ रही थी स्कोरबोर्ड को चलाने में. आज मुझे लग रहा है कि जैन अली भी नाकाम हो गए हैं जो और यहाँ स्कोरबोर्ड चला रहे हैं और उन्होंने भी बार बार जाकर हम उनकी तरफ इशारा कर रहे हैं. पर वहाँ से ये इशारा है कि यहाँ स्कोरबोर्ड चलाना आज थोड़ा सा मुश्किल है क्योंकि यहाँ नेटवर्क जो है वो कम मिल रहा है. अब तक की बात करेंगे तो 114 5 विकेट के नुकसान पे 10 पूरे 60 गेंदे यानी कि 60 गेंदों का अभी भी आना बाकी है. ड्रिंक्स की ट्रॉली धीरे धीरे मैदान से बाहर और खिलाड़ी अपने अपने
स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। एक अच्छी गेंदबाजी अब तक सही तरीके से अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल किया और तेज गेंदबाजों का कम और स्पिनर्स का ज़्यादातर इस्तेमाल करके यहाँ 5 विकेट अब तक गेंदबाजों ने हासिल किए। यानी कि अच्छे तरीके से छोटे छोटे स्पेल्स में अपने गेंदबाजों का इस्तेमाल करके 5 बल्लेबाजों को अब तक वापस भेजा 114 के स्कोर पे। यानी कि आने वाले 10 ओवर जो है, आने वाले 10 ओवर अब ये फैसला करेगा कि क्या यहाँ टारगेट बड़ा मिलेगा कि छोटा मिलेगा। अगर गेंदबाजों ने अच्छी गेंदबाजी की तो मुझे नहीं लग रहा कोई बड़ा टारगेट मिलेगा। अगर बल्लेबाजों ने यहाँ से एक अच्छी बल्लेबाजी की तो यकीनी तौर पर एक अच्छा और बेहतरीन टारगेट मिलेगा। और यहाँ टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी को जो मैदान के अंदर गेंदबाजी कर, जिन्होंने टॉस जीता था इस बड़े मैच में और उसके बाद गेंदबाजी करने का फैसला और बैटिंग करने का मौका मिला टीम को। दोबारा एक बार फिर 10 के बाद पहला ओवर नया ओवर करने की तैयारी में गेंदबाज। ऐसे में शायद लग रहा है कि गेंदबाजी में दोबारा परिवर्तन किया टीम के कप्तान ने। लगातार बेहतरीन गेंदबाजी करनी होगी, एक अच्छा क्रिकेट खेलना होगा, शानदार क्रिकेट। हालांकि 114 5 विकेट के नुकसान पे 10 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 11वां ओवर वर्तमान में चल रहा है। होप आउटफिट की टीम इसमें शाहिद शफी और नासिर रसूल की जोड़ी बीच मैदान में। नासिर गनई का नाम बाकी गौहर लगी आपकी टीम का हिस्सा है। आपके पास सभी भी बल्लेबाजी में विकल्प है, पर यहाँ से एक पार्टनरशिप की आवश्यकता, एक साझेदारी की आवश्यकता। खेला जरूर कवर्स में, खिलाड़ी तैनात, गेंद को फील्ड कर लेगा। ऑफ स्टंप पर आती है ये गेंद, खिलाड़ियों के सहारे उसको खेला जरूर था, पर रन बनने की संभावना थी नहीं। रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। 114 5 विकेट पे 11वां ओवर। ये तीसरा निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबला एमकेटी का। इस बार ऑफ स्टंप पर जगह बना करके तिरछे आड़े बल्ले के साथ खेला। हालांकि वहां पर शायद थर्ड मैन पे खिलाड़ी तैनात और ऐसे में रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं, क्योंकि देखा जाए तो एक अच्छा और बेहतरीन क्रिकेट का मुकाबला वर्तमान में चलता हुआ और ऐसे में सामने वाले छोर से गेंदबाजी होती हुई इस बार सिंगल जरूर मिल जाएगा। डीप पॉइंट पे खेल करके हल्के हाथों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने अपने छोर बदल दिए। एक और खाते में जोड़ता हुआ 115 तक संभवतः रन संख्या पहुंच चुकी है। 5 विकेट पे आधी टीम पवेलियन लौट चुकी है, पर शाहिद शफी और नासिर रसूल ये जोड़ी समय बीच मैदान में हर संभव प्रयास करती हुई कि यहां से एक साझेदारी और इस सत्र को 10 से 15 के आसपास ले जाकर के फिर अंतिम 4-5 ओवर में कुछ विस्फोट किया जाए। इसमें डीप स्क्वायर के और खेल करके एक सिंगल पूरा कर लिया। 1 रन और खाते में जोड़ता हुआ रन संख्या 116 तक पहुंच चुके हैं। अच्छी रणनीति नासिर रसूल और शाहिद शफी की, 1-1 रन से पारे को चला रहे हैं। जानते हैं उनके सामने 5 विकेट टीम के गिर चुके हैं, तो ऐसे में यहां से विकेट खोना नहीं चाहेंगे। जेके स्पोर्ट्स टाइम ऑफिशियल फेसबुक के लाइव प्रसारण मागाम से आप तक पहुंचा रहा है। प्रायोजक शाइनिंग स्टार पांपोरा में चैंपियन फीस्ता, एंथम स्पोर्ट्स इंडिया, जस्ट बुखारा, हमदान हुरिकेन्स और गलगेट स्पोर्ट्स क्लब के अलावा एचएनडी। थैंक यू वेरी मच स्पॉन्सर्स और व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ने के लिए। एक सिंगल और खाते में 1 रन और होप आउटफिट की टीम इस समय 117 रन संख्या 5 विकेट पे अगली गेंद। एक बार फिर खेला जरूर, कवर तैनात है, रन संख्या में वृद्धि हुई नहीं। एक बार फिर रन संख्या में कोई वृद्धि नहीं। ओवर समाप्त हुआ 11 पूरे और 11 ओवर की समाप्ति के बाद 117 5 विकेट के नुकसान पे 9 ओवर का खेल बचा है। 200 के आसपास लक्ष्य लेना चाहिए, ये प्रयास जरूर होगा, बल्कि 200 से भी अधिकतम। फिलहाल हल्की हवाएं, अच्छी धूप और एक अच्छा क्रिकेट इस तीसरे निर्णायक क्वार्टर फाइनल मुकाबले की पहली पारी में चलता हुआ। Western bowling really well, picked up 5 wickets, conceded runs in block earlier on, but all of a sudden bowlers putting brakes on, pulling things back in some style, we can say, as hop their set back to pavilion. Nasir Rasool and he's got Shahid Shafi in the middle. Captain is back to heart, so is Yawar Bilal Kuche, who's loving this place, who's in deep love with the soil, unable to stop the ball. Nisar, they tried his level best, it just gone past into the fence before. That was brought to you by Just Bukhara, guided. Waits for the ball to come in close to the bat and close to the body, to be precise, on that occasion, and bending his knees, then dabs it away. Nisar Thakur and others are the part of live broadcast. Long way to go. Hope against hope outfit, hoping against hope. Next one, fine tickle into the fine leg. Runs are coming. Just need to bat through the innings, understand the game properly and bat normally. Just try to apply and adjust. There is no need to rush, and this is something where you're gonna rush. You can't wait. You can't wait too much. It's 1-5 for 5 as we are in over number 12. You're gonna rush. You won't wait. Chance for run out. Directed it is. What's going on? A lapse in concentration again. A kind of a mix-up. It yielded a breakthrough, bizarre kind of a way. Got to go. Wicket number 6 down. What is going on? It is just like that. We call it
oohs and ahs. Have you heard that, Nazir, earlier on? The oohs and ahs, the only reaction and scream from lads in the dugout. We can hear that. And I heard that earlier on when Asif Mar has thrown his wicket away. But this isn't good from batter there. Needless to me, there wasn't a single. The two batters decided to scamper through. It cost them badly. Now they're 6 down. 1, 2, 5 for 6. You got to admire the skills of Baston Cricket Academy, bringing in a young pack. It is a young crew, need to improve. And today's match, it promises to be a great game, but looks like a low scoring income at the moment. But I never know what's going to happen, because I have seen what happened this season in Magam over the past couple of weeks. We have seen that team losing 6 wickets in first passage of play. In the next passage, they're scoring 200. We have seen that 150, 170. But at the moment, 125 isn't bad. Just need to bat through the innings. And the batters in the middle need to understand that they're gonna bat through the innings. Bat till over number 20. I bet, I believe, and I suppose and assume that they're gonna finish on a 170, 180 at least. And the next one, he keeps that one away on upside. Not for runs. It's 1, 2, 5 for 6 as we are in over number 12. In the meantime, here is Iman again. It is the name of his son. He named his profile after his son. Here is the next one. Pulled and pulled well. There is failure. There is protection. Will just be one. We have seen little laziness in the field on either side earlier on, but now everyone is just trying to back the bowler, and they're trying to back the bowlers as a pack, as a team, as a unit, complete and compact, trying to back the bowlers. And bowlers are also living up to their expectations. A direct hit from Iman on that occasion. Caught short that batter off his crease, and that brings Faisal Dar to bat. He comes in at number 8. Talking of the landscape, the topography, oh, it's marvelous and wonderful place. Driven straight. Well, everyone is surprised at why I am talking about everyone is wonderful place. This is the heaven's land piece in the valley. It's the paradise. And if there is paradise, it is this. Agar firdos buroye zami hame ast. That's the reason. That's why every sports field has its own and unique charm. When it comes to the Magam, it's at higher altitude, and the beauty about this venue is we can experience that gentle breeze that is blowing from upperward, which is nearby famous glacier, and the tourist destination Gulmarg. We have Tangmarg, and then there is Drang waterfall, and we have Tosmadan on the other side, on the southern side. That's the north, that is south. The southern side we have Tosmadan also here. So we have all the famous tourist destination in this part of the world, but this is at the higher altitude. 1, 2, 5 for 6. 125 6 विकेट के नुकसान पे पारी का 12वां ओवर जारी है, यानी कि आधी दर्जन टीम अब तक मैदान छोड़कर वापस गई है। बड़ी अच्छी गेंदबाजी और सही तरीके से अपनी गेंदबाजों का इस्तेमाल करके पूरा दबाव और पूरा प्रेशर यहां लाया गया है टीम के ऊपर, यानी कि होप आउटफिट के जो 5-6 ऐसे बल्लेबाज हैं जो हमेशा एक अच्छी बड़ी पारी खेलते, जिनका हमेशा और दहशत और खौफ रहता है गेंदबाजों को कि अगर ये चल पड़े तो आज हमारी खेर नहीं है, पर आज गेंदबाज चल पड़े बल्लेबाजों की खेर नहीं। यही क्रिकेट की खूबी है, क्रिकेट की खूबी और यही क्रिकेट की महानता है। और यहाँ से मुझे नहीं लग रहा है कि कोई बड़ा लक्ष्य टीम खड़ा कर पाएगी, पर अभी भी इनके पास काफ़ी अच्छे बल्लेबाज है, यानी कि नासिर है और फैसल डार। और फैसल डार और नासिर को इस बात का इल्म है कि हमें यहाँ से संभल कर खेलना होगा, जोखिम लेने की अब कोई ज़रूरत भी नहीं है, दरकार भी नहीं है। यहाँ से अगर आपने जोखिम लिया तो मुझे लग रहा है कि टीम पूरे ओवर्स भी नहीं खेल पाएगी, उसका खास ख्याल रखना होगा। पूरे ओवर्स खेलने होंगे, क्योंकि यहाँ बेस्टन के पास एक अच्छी बल्लेबाजी है और पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने अच्छी गेंदबाजी के साथ साथ एक अच्छी बल्लेबाजी भी की, तो ज़रूर उस चीज़ का खास ख्याल रखना होगा। और यहाँ और गेंदबाज के बल्लेबाजों को जो मैदान के अंदर अब बैटिंग करने के लिए शुरुआत अच्छी मिली थी, पर बीच बीच में जाकर रनआउट के रूप में कुछ बल्लेबाज वापस चले गए, कुछ बल्लेबाजों ने जल्दबाजी करके अपने विकेट्स गंवाए। बार बार जाकर आदिल वान ने कुछ अच्छी बल्लेबाजी की, 47 रन बने। उसके बाद हर बार तो बड़ा स्ट्रोक नहीं आता और वो बड़ा स्ट्रोक लगातार तलाश कर रहे थे, जिसके चक्कर में उन्हें अपना विकेट गंवाया। 125 6 विकेट के नुकसान पे पारी का 12वां ओवर जारी। तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला स्पोर्ट्स स्टेडियम मागाम से आप देख रहे हैं, मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का। मोहम्मद
यूसुफ साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। हालांकि खेल इसलिए रुका हुआ है आपके स्क्रीन के सामने, वो जो साइड स्क्रीन है उसको ठीक किया जा रहा है और ऐसे में और थोड़ा सा समय और थोड़ा सा टाइम लगेगा उसे ठीक करने में। सारे खिलाड़ी अगर आप देखेंगे तो सारे खिलाड़ियों के चेहरे उस तरफ है जिस तरफ अब साइड स्क्रीन को वहाँ मुस्तफ़ा ज़ैन लिया खिलाड़ी भी उस तरफ अब मदद में लगे हुए, क्योंकि साइड स्क्रीन को ठीक किया जा रहा है। 125 रन 6 विकेट के नुकसान पे। गुरु आपका शुक्रिया, एजाज नबी शेख आपका शुक्रिया, वानी शौकीन, मोहम्मद यूसुफ साहब के अलावा और आकाश के आमिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। शबीर सोफी आपका भी बहुत शुक्रिया, डार जावेद आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं जो इस वक्त इस मैच का घर बैठे बैठे मजा ले रहे हैं। हालांकि आप धीरे जाकर ये टूर्नामेंट जो है इख्तिताम पजीर होने वाला है और काफ़ी सारे मैचेस हमने यहाँ पे एक भी मैच हमने नहीं छोड़ा इस मैदान के अंदर। हालांकि हर कोई मैच हमने, कुछ मैचेस ऐसे रहे जहाँ हमें कवर करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हमें भी अपने दायरे में रहना पड़ता है और हमारे भी कुछ उसूल होते हैं हमारे काम के। तो कुछ ऐसे मैचेस रहे, 2-3 ऐसे मैचेस रहे जिन्हें हमने कवर नहीं किया, पर बाकी सारे मैचेस हमने कवर किया। आपने आज तक देखा होगा कितनी टीमों ने यहाँ पार्टिसिपेट किया था, किस तरह का खेल रहा और कौन कौन सी टीम बाहर गई, किस किस टीम को दूसरे राउंड में बाहर जाना पड़ा, पहले राउंड में बाहर जाना पड़ा, तीसरे राउंड में बाहर जाना पड़ा। तो ये सिलसिला जारी है, पर बड़ी बात है कि अभी भी कुछ टीमें जो है गर्दिश कर रही है। खासकर आज की मैं अगर बात करूं तो फ्रांस मोटर्स नार्बल के लिए भी एक बड़ी चुनौती है, उन्हें भी आज एक बड़ी चुनौती का सामना करना होगा क्योंकि लोकल खिलाड़ी हैं खासकर और टीम और केसीसी एचएमटी के पास। पर एचएमटी के जो बल्लेबाज उसमें कुछ ऐसे बल्लेबाज जिन्हें पहले मैच में यहाँ शतक ठोकी है और वो पहले बल्लेबाज शायद बन गए थे और जिन्होंने एमकेटी में अपना शतक पूरा किया, फिर एक मरतबा फिर एक और शतक पूरा किया। यानी कि कहने का मतलब ये है कि मुझे लग रहा है कि आज दोनों टीमें काफ़ी मजबूत है और दोनों टीमें खासकर दूसरे मैच के लिए, क्योंकि केसीसी एचएमटी ने भी काफ़ी बेहतरीन क्रिकेट खेला। साइड स्क्रीन को अभी भी ठीक किया जा रहा है। अब तक का जो सूरत हाल है वो आपके स्क्रीन के सामने और हमारे साथ कोशुर नाग आपका बहुत बहुत शुक्रिया, वार शबीर साहब और बासित भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, शुपियन से अनस उमर और हैदर अली, ये लोग इस मैच का मजा ले। देखिए अब मुझे नहीं लग रहा है कि ज़्यादा टाइम लगेगा क्योंकि अगर आज की बात करेंगे तो आज दूसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला भी हो गया, वो अंतिम क्वार्टर फाइनल मुकाबला है। फिर न जाने कौन सा डेट फिक्स किया जाएगा, किस डेट पे फिर सेमीफाइनल में 2 मैचेस होंगे। हालांकि एक ही दिन 2 सेमीफाइनल मैच होंगे, फिर तुरंत जाकर यानी कि संडे के दिन मेरे ख्याल से फाइनल मुकाबला होगा। पर बड़ी बात है कि अब यहाँ से देखना होगा कौन कौन सी टीम सेमीफाइनल के लिए जाएगी, किस किस टीम को फिर फाइनल खेलने का मौका मिलेगा और वहाँ से फिर कौन सी टीम इस साल की विजेता रहेगी। साइड स्क्रीन को थोड़ा सा यहाँ ठीक करने में समय ज़रूर लगेगा। हमारे साथ जितने भी क्रिकेट शायकीन है जो इस मैच को घर बैठे बैठे देख रहे हैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते और मीर बासित साहब वालेकुम अस्सलाम, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। कौशर नाग आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। 6 बल्लेबाज अब तक गवाई टीम ने, इन्हें की एक अच्छी गेंदबाजी करके 6 टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज लगातार एक के बाद एक वापस चले गए। लेकिन आदिल वानी जब मैदान के अंदर बैटिंग कर रहे थे तब एक अच्छी साझेदारी निभाई थी और पहले विकेट पे दूसरे विकेट पर भी ठीक ठाक साझेदारी निभाई और उसके बाद जाकर यहाँ बाकी सारे बल्लेबाजों ने सस्ते में अपने विकेट्स गंवाए। साइड स्क्रीन को अब जाकर ठीक किया गया है और वही खिलाड़ी अब फिर से अपने अपने स्थान पर जा रहे हैं फील्डिंग करने के लिए। विकेट कीपर भी आप जाकर यहाँ अपने फराइज अंजाम देने के लिए जा रहे हैं। गेंदबाज की बात करेंगे तो और गेंदबाज भी अब अपने गेंदबाजी के मोर्चे पे नजर आ रहे हैं। हमारे साथ होजेब भट्ट आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं हमारे साथ जुड़ने के लिए। मैं कमेंटेटर मंसूर अजीज, मेरे साथ आज मुनव्वर तनवीर भी है। हमेशा की तरह शेख नज़ीर हमारे कॉम बॉक्स में बने। 127 6 विकेट के नुकसान पे 12 पूरे 8 ओवर 48 गेंदें, यानी कि निसार आप जाकर एक मरतबा फिर गेंदबाजी करने के। इस निसार की बात करें इससे पहले एक ओवर डाला, 3 रन दिए, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी और अपनी गेंदबाजी में पूरी तरह से कंजूसी दिखाई। पैड लाइन पर आती हुई गेंद कलाइयों का अच्छा इस्तेमाल किया। डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक खिलाड़ी तैनात, क्योंकि पावर प्ले के बाद कुछ ऐसे खिलाड़ी होते हैं जिनका काम होता है बिल्कुल सीमा रेखा के नज़दीक फील्डिंग करना। लॉन्ग ऑफ है, लॉन्ग ऑन है, मिड विकेट है, बैकवर्ड स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के नज़दीक है और पॉइंट पर एक खिलाड़ी तैनात, यानी कि ऑफ साइड में 2 खिलाड़ी, ऑन साइड की बात करेंगे वहाँ 4 खिलाड़ी फील्डिंग कर रहे हैं, एक को छोड़कर 3 खिलाड़ी बिल्कुल बाउंड्री लाइन के नज़दीक
1 रन और 128, 6 विकेट के नुकसान पे और 12.1 ओवर की गेंदबाजी मुकम्मल। खालिद रहमान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, डार रफीक साहब आपका भी शुक्रिया, शेख नज़ीर साहब एक बार फिर हमारे साथ, लेकिन शेख नज़ीर हमारे साथ जुड़े में जो इस मैच का मजा ले, शेख नज़ीर साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। डार रफीक भी इस मैच का मजा ले रहे। 1 रन और टीम के खाते में 129 पर पहुंचा है मेरे ख्याल से टीम का स्कोर, क्योंकि यहाँ स्कोर बोर्ड जो है, और स्कोर बोर्ड ने आज काफ़ी खासा परेशान किया हमें मैदान के अंदर, क्योंकि हमें अब जाकर खुद उस पर लगातार काम करना पड़ता है और लगातार जाकर उसको हम ठीक करने की कोशिश तो कर रहे हैं। बट अब तक का जो सूरत हाल है, और अब तक 131 रन बनाए, 130, 6 विकेट के नुकसान पे, पारी का 13वां ओवर यानी कि अब जाकर यहाँ बड़े स्ट्रोक लगाने काफी मुश्किल लग रहे हैं बल्लेबाजों को, क्योंकि वो जानते हैं कि 6 बल्लेबाज चले गए, हमें कोशिश करनी है कि पूरे ओवर्स खेलने होंगे। वो यहाँ बढ़िया गेंद, इसमें कोई शक नहीं है, और 3 स्टंप्स के बीच में जाकर गेंद टप्पा खाया था, नीचे रहती हुई गेंदबाज निसार की पूरी तरह से यहाँ बेबस नजर आए, क्विकर का इस्तेमाल किया, गिरने के बाद तेज आई, आगे डाला, स्टंप्स के बीच में जाकर वहां फंस गए फैसल डार का विकेट यहाँ मिला, और यहाँ छठा नहीं बल्कि 7वां झटका लगा। 130, 7 विकेट के नुकसान पे 12.4 के बाद नजीर लगातार विकेटों के गिरने का सिलसिला जारी। अगर यही सूरत हाल रहा तो मुझे नहीं लग रहा है कि टीम पूरे ओवर्स खेल पाएगी। देखिए बहुत ही बढ़िया वापसी यहाँ पर टीम वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी के गेंदबाजों द्वारा, और जिस प्रकार का उन्होंने कमबैक किया है बहुत ही बेहतरीन, प्रशंसीय और प्रशंसा के लायक, बहुत ही बेहतरीन कप्तानी, गेंदबाजी, उसके अलावा फील्डिंग, लाजवाब प्रदर्शन वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी का। होप आउटफिट के विरुद्ध इस निर्णायक तीसरे क्वार्टर फाइनल मुकाबले में 131 पे 7, ये इस समय सूरत हाल। और नासिर रसूल बीच मैदान में है, अब जाकर के नासिर गनई का इस्तेमाल नंबर 9 पे बल्लेबाजी के लिए आए हैं। ये पहली पारी चल रही है, 131 7 विकेट के नुकसान पे टीम का स्कोर। साहब मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, हमारे साथ जी रिफत भी इस मैच का मजा ले रही है, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको खुश रखें, सलामत रखें, आप जहाँ कहीं भी रहो आबाद रहो, शाद रहो, हमारी दुआएं आपके साथ है। लेकिन जी रिफत इस मैच का मनोरंजन कर रही है, और उसके अलावा एच शामुल हक आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। 131 रन, 7 विकेट के नुकसान पे, यानी कि विकेटों का जो गिरने का सिलसिला वो लगातार जारी है, लेकिन आम साहब हो गया ये विकेटों के गिरने का सिलसिला। 12.5, 131, 7 विकेट के नुकसान पे। अंतिम गेंद गाना बाकी नासिर गनई के लिए, इस बार लेग स्टंप की शेप में हल्के हाथों के साथ यहाँ शॉट्स कर लेग की ओर खेला, एक सिंगल मिलता हुआ आखिरी गेंद पर ओवर समाप्त हुआ। 13 पूरे 132 7 विकेट। ऐसे में देखा जाए तो अभी भी ओवर के आने बाकी है। एमकेटी मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 तीसरा क्वार्टर फाइनल, और पहली पारी होप आउटफिट वर्सेस वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। हालांकि होप आउटफिट ने 3 विकेट गंवाए हैं, 7 विकेट गंवाए हैं, क्षमा कीजिएगा। 131 पे 7, यहाँ 13 ओवर की समाप्ति के बाद 7 ओवर का खेल। नासिर रसूल और उनके साथ नासिर गनई, ये 2 प्रमुख हथियार इस समय बीच मैदान में बल्लेबाजी कर रहे हैं। एक पार्टनरशिप की आवश्यकता है, क्योंकि यहां से आप पार्टनरशिप निभाएंगे, वो कोऑर्डिनेशन बनाए रखना होगा, फिर आप जो है एक सम्मानजनक लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। मलिक एहसान और अब्दुल कयूम बदरन से आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और कयूम डार साहब हमारे काफी करीबी इस वक्त अब्दुल कयूम के साथ इस मैच का मजा ले रहे हैं, और हिलाल रथर और आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और कश्मीर नेट्स के कप्तान जो पहली टीम बनी थी और सेमीफाइनल में दाखिला लेने वाली वो बट शौकत इस वक्त हमारे साथ इस मैच का मजा ले रहे। बहुत बहुत शुक्रिया बट शौकत हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि नजीर साहब ने इस बात का खुलासा किया कि अगर यही सिलसिला जारी रहा तो पूरे ओवर्स खेलने भी बाकी रह जाएंगे यहाँ टीम होप आउटफिट को, क्योंकि 7 चले गए टैलेंडर्स आप जाकर लगातार डगआउट से नमूदार हो रहे हैं बैटिंग करने के लिए। नासिर गनई पे काफी कुछ निर्भर करेगा, क्योंकि यहाँ एक बड़ी पारी खेलनी है। यहाँ अंतिम इन 7 ओवर्स में वो टिके तो निश्चित तौर पे यहाँ अभी भी आपके पास अवसर है, यानी कि होप आउटफिट की यदि हम बात करें, वो 200 से अधिकतम का लक्ष्य खड़ा कर सकते हैं इस विकेट पे, क्योंकि वो क्षमता, वो काबिलियत है नासिर गनई में। वो सामने है। 14वें ओवर की शुरुआत होने जा रही है 131 7 विकेट के नुकसान पे। ये पारी का 14वां ओवर प्रारंभ होने जा रहा है। तेज गेंदबाज का इस्तेमाल, अच्छी धूप, एक विकेट कीपर के अलावा एक फ्लाइंग स्लिप शॉट, थर्ड मैन, डीप पॉइंट कवर, मिड ऑफ हालांकि तैनात है नहीं, लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी को तैनात किया गया है, लॉन्ग ऑन पे एक खिलाड़ी, शॉर्ट मिड विकेट पे एक खिलाड़ी, डीप स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी, और उसके अलावा बैकवर्ड स्क्वायर लेग पे एक खिलाड़ी। तो ये है ऑन और ऑफ की फील्ड, 4 खिलाड़ी ऑन साइड में और 5 खिलाड़ी ऑफ साइड में, 4 और 5 की फील्ड के साथ इस समय गेंदबाजी होती हुई 13.1 132 पे। इस फील्डिंग ने और पूरी तरह से परेशान करके रखा यहाँ होप आउटफिट की टीम को। देखिए बड़ी बात है कि आपने देखा होगा वेस्टर्न ने काफी अच्छा क्रिकेट खेला पूरे टूर्नामेंट में। अगर बात करूं तो काफी न सिर्फ अच्छा क्रिकेट खेला बल्कि यहाँ
आए हुए दर्शकों को मुतासिर कर दिया अपने काम से। बट बड़ी बात है कि आज जो टॉस जीता था उनके हक में टॉस गया और उस टॉस का सही फैसला लेकर, और उसका न सिर्फ सही फैसला लिया बल्कि सही तरीके से गेंदबाजी करके परेशान करके रखा यहाँ होप आउटफिट की टीम को। 132 रन यानी कि 7 बल्लेबाज चले, 2 बल्लेबाज मैदान के अंदर नाबाद, एक और विकेट अगर यहाँ से गंवाया तो मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ कोई बड़ा लक्ष्य मिला। मोहम्मद तारिक और इम्तियाज भट्ट साहब, हिलाल अहमद भट्ट साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मोहम्मद तारिक, आपका भी शुक्रिया अदा करते हो जो इस वक्त इस क्वार्टर मैच का घर बैठे बैठे मजा ले रहे हैं। दो टीमें जो सेमीफाइनल में प्रवेश कर चुकी हैं, यानी कि एमकेटी 2025 सीजन 4 में 2 टीमें सेमीफाइनल में पहुंच चुकी हैं, कश्मीर नाइट्स, उसके बाद मुराद क्रिकेट क्लब। दो टीमें जिन्होंने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। तीसरी टीम यहां से आज के दिन इस मुकाबले से निकलेगी, वो होप आउटफिट अथवा वेस्टर्न क्रिकेट एकेडमी। फिर दिन का दूसरा मुकाबला फ्रेंड्स मोटर्स नारबार वर्सेस केसीसीएचएमटी। अगली गेंद इस बार फिर ऑफ स्टंप से बाहर, वाइड ऑफ द ऑफ, काफी बाहर थी ये गेंद। खड़े खड़े स्ट्रोक खेलने का प्रयास, स्टंप्स को कवर किया था और स्वीप के अंदाज में खेलने का प्रयास वहां पर नासिर सुल्तान। अगर मैनेजमेंट जो है मागाम नॉकआउट क्रिकेट टूर्नामेंट का, अगर हमें वो सुन रहे तो बराई मेहरबानी, बराई इंसान हमें एक छतरी का इंतजाम किया जाए ताकि हमें काफी सारी दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। और हमारी आपसे इल्तिजा भी है, गुजारिश भी है कि हमें एक छाते का यानी कि एक छतरी का इंतजाम किया जाए। थैंक यू मंसूर भाई, वाइड का इशारा है अंपायर से और ये अच्छी मैसेज है। और ऐसे में जिक्र करें तो एक रन और खाते में जोड़ता हुआ और लगातार मंसूर अजीज और उसके अलावा मुनव्वर तनवीर आज हमारे कमेंट्री बॉक्स में उपस्थित हैं। इस क्वार्टर फाइनल मुकाबले की अगर हम बात करें, दूसरा भी खेला जाना है, वो दिन के 1:30 बजे प्रारंभ होगा। फ्रेंड्स मोटर्स नारबाल, दूसरी तरफ केसीसीएचएमटी। ये निर्णायक तीसरा क्वार्टर फाइनल, जीतने वाली टीम तीसरी टीम बनेगी जो सेमीफाइनल में प्रवेश करेगी। उसके बाद 2 सेमीफाइनल और अंत में महा मुकाबला, वो फाइनल होगा 2025 एमकेटी का। फिलहाल इस ओवर की गेंदबाजी, ये चौथा ओवर, 134 स्कोरबोर्ड पे 7 विकेट पे 13.2 ओवर की गेंदबाजी। नासिर रसूल है सामने, रोड 10 रन के लिए वापस खेला, हालांकि धीमी गति की गेंद थी वहां पर गेंदबाज की और इस गेंद पे रन नहीं आया। अच्छी साझेदारी की आवश्यकता, एक पार्टनरशिप यहां से निभानी होगी और अच्छा क्रिकेट खेलना होगा। अंतिम ओवर तक बल्लेबाजी करनी है तो फिर वो हमने जिक्र किया कि 200 के आसपास लक्ष्य खड़ा कर सकती है यहां इस पहली पारी में होप आउटफिट की टीम। अच्छी धूप, ऐसे में अगली गेंद लेकर के तैयार नासिर रसूल के लिए। इस बार रसूल ने खेला जरूर, पीछे खिलाड़ी तैनात है, जब तक वे गेंद को फील्ड करते दोनों बल्लेबाजों ने 1 रन और खाते में जोड़ लिया। 135, 135 7 विकेट के नुकसान पे और अभी भी इस ओवर में कुछ गेंदों का आना बाकी है। मनोवर परिस्थितियों के अनुकूल अगर अंतिम ओवर तक नासिर गनई एक बेहतरीन पारी खेलते, जो पिछले मुकाबले में उन्होंने 17 से 40 की पारी की, उस प्रकार की पारी की आवश्यकता है, तो फिर कहीं ना कहीं अभी भी कहा जा सकता है, भले ही क्रिकेट महान अनिश्चितताओं का खेल है, आप दूसरे छोर से उनका साथ दीजिए तो फिर आप 180 190 के आसपास पहुंच सकते हैं। Nasir need to bat through the innings, and here comes that big shot, big strike, and all the way for a maximum. Clean as a whistle. And you were just talking of that surgical strike. Here comes that. He goes after that ball and packs it to perfection and all the way just before a maximum. Breeze underway here at the Santa, and that gentle breeze, sometimes it becomes that gusty wind all of a sudden. That's the beauty of Magam Sports Field. It's 140 on the board for the loss of 7 wickets. Nasir Ghanai with that mighty shot. It is a mighty 6 and all the way for a maximum. Look, it's 142 for 7 after 14 overs. You rightly mentioned that if Nasir Ghanai bats through, they can finish around 170, 180, even more than that, because they have 6 overs at their disposal. That means 36 balls. If they go 10 and over, they're gonna finish around 207 or 210. What's mean we ooze through or cruise through? It is just that scream, and the way we call it in when someone pinches you, how you respond. You say just like that, ooh, and it is just like that, oohs and ahs. It is like that. Well, it's 142 for 7, and Mansoor is always. Yeah, it is sometimes just like that, and there are different kind of scream, and you have a different kind of tone. Yeah, exactly. Well, it's 142 for 7. Well, after 14 overs, we're gonna be in over number 15. Here is Nisar to operate. Well, sometimes Mansoor is always in a mood of fun. हंसना जरूरी है, हंसना Exactly. जरूरी है। और वालेकुम अंदर सलाम क्या है, बिलाल भाई। दिल में क्या है और क्या नहीं है, पर Who हंसना knows? जरूरी है। चेहरे को हमेशा यानी कि खूबसूरत रखो, मुस्कुराते रहो, न खुद मुस्कुराओ, दूसरों को भी मुस्कुराते रहो। You can't have a deep emotion all the time. Regarding every man, by face he may be happy, by heart Allah knows better what's going on with the person. That's one straight down the ground, big chase for man, can't get to the ball, into the side screen for 4, driven straight, good shot there, and with that boundary there is addition in score. It's 146
and we call it Satan Bajan Pet Banai Hope outfit and Akhat Shaitoj. Is it that like that? Yes. Well, someone writes in that. एब्सोल्युटली राइट मुनव्वर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि Well, the batters need to look कश्मीरी around. को भी ये हमारी एक माधुरी भाषा है, हमें इसे जिंदा रखना चाहिए। आप बीच बीच में कश्मीरी अल्फाज जो इस्तेमाल कर रहे हो तो मुझे लग रहा है कि हमारा दिल खुश हो रहा है। Well, the way batter is playing, he's batting. It's 50 up, 150 up to be precise. That 150 brought to you by Just Bukhara. The way batter is just trying to focus on himself. Emission nazar panas kun, magar soch situation unpuk chun kun. And the way he's batting like that, and that one goes down to the fine leg area for 4. Next one worked away nicely. There is a man around that mid wicket area. He comes quickly onto the ball. Shahid Khan, one more run. The runs are coming a little bit. To some extent, we have seen a couple of boundaries over the past couple of minutes coming in. That's what batting side require at the moment. 150 टीम का स्कोर जा पहुंचा है, हालांकि 150 के आसपास, 150 को भी पार कर दिया। यहाँ टीम ने पूरे ओवर्स खेलने होंगे तो यकीनी तौर पर एक अच्छा टारगेट सेट करने का अवसर मिलेगा। अभी भी मौका है, ओवर्स काफ़ी आने बाकी, गेंदों का अभी काफ़ी आना बाकी है, तो इस ओवर में भी 2 चौके आए। अच्छी रणनीति अपनानी होगी और यहाँ न सिर्फ चौके छक्के बल्कि सिंगल डबल से स्ट्राइक को लगातार रोटेट करना होगा, डॉट गेंद से दूर रखना होगा अपने आप को। यहाँ बल्लेबाजों को खड़े खड़े पुल किया खूबसूरती के साथ, पीछे खिलाड़ी तैनात है पर कोई मौका नहीं। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ नासिर अलकी रसूल के बल्ले से या नासिर गनाई के बल्ले से, क्योंकि स्कोर बोर्ड जो है वो थोड़ा सा हमें भी आज उसने परेशान कर दिया और हमें भी काफ़ी सारे और परेशानियों का सामना करना पड़ा। एक और चौका निकलता हुआ यहाँ जस्ट बुखारा मागाम का 4 रन और टीम के खाते में। इस चौके की मदद से 156, टीम का स्कोर 7 विकेट के नुकसान भी, लेकिन नासिर रसूल के बल्ले से निकलने वाला चौका अभी आए। एक अच्छी बैटिंग इनके पास है तो यकीनी तौर पर उसका एक अच्छा फायदा जरूर मिलेगा होप आउटफिट की टीम को। नासिर 18 पर नाबाद, 5 गेंदों का 15 गेंदों का सामना किया। और नासिर गनाई की बात करें तो पिछले मैच में काफी अच्छी धुआंधार पारी खेली थी, काफी लंबे ऊंचे छक्के लगाकर यहां उन्होंने मैदान के अंदर एक तहलका मचाया था। पर आज मुझे लग रहा है कि एक बार फिर और उनकी जरूरत और उनकी दरकार है, उस तरह की बैटिंग करने की जरूरत है, दरकार है। तो कप्तान को इस बात का इल्म है कि एक अच्छे बल्लेबाज है, यानी कि गलती तो ऑन फील्ड कम करते हैं पर आज गलती करने की गुंजाइश नहीं है। राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला कि इस ओवर में अगली मर्तबा सीधे बल्ले से, ये बहुत ही बेहतरीन आला स्ट्रोक, जैसी गेंद रिडार में मिली सीधे बल्ले से सामने से गेंद लॉन्ग ऑफ बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए एक और चौका निकलता वाला, कि इस बार तो नासिर गनाई के बल्ले से निकलने वाला ये चौका। इस चौके की मदद से 164 विकेट के नुकसान पे ये नया ओवर और नए गेंदबाज, क्योंकि 15 के बाद नए गेंदबाज का इस्तेमाल किया टीम के कप्तान इस ओवर में, और वो दूसरी मर्तबा राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला किया। पर ये राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला अपने आप को बचाओ गेंद और फाइन लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए, और नासिर गनाई के तेवर तो अब साफ दिखाई दे रहे। निसार मैदान के अंदर शायद गेंदबाजी करे, एक और बड़ा स्ट्रोक घूम कर खेला, गेंदबाज की गति का लाभ मिला। वो जो राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का फैसला लिया वहां और गेंदबाज ने, और ये फैसला तो यहां भारी पड़ा पर सही साबित हुआ नासिर के लिए। एक और छक्का निकलता हुआ जस्ट बुखारा मागाम का, और क्योंकि जानते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा लाभ लेना होगा, फिलिक किया आगे आकर कलायों का एक अच्छा इस्तेमाल, एक और चौका और लगातार यहां चौके और छक्के। सजाद का ये खर्चीला ओवर, पहली गेंद पर चौका, दूसरी गेंद डॉट, तीसरी गेंद पर चौका, चौथी गेंद पर छक्का, 5वीं गेंद पर चौका, यानी कि अंतिम गेंद आनी बाकी है। टीम का जो स्कोर है 170 से बढ़कर अब 174 टीम का स्कोर जहां पहुंचे 7 विकेट के नुकसान पे 15/4, यानी कि अब ठीक ठाक स्कोर बोर्ड नजर आ रहा है यहां टीम होप आउटफिट का, क्योंकि नासिर ने पिछले मैच में भी एक अच्छी बल्लेबाजी की और आज भी एक अच्छी बल्लेबाजी करे अपने टीम के लिए। एक बड़ा मैच है और बड़े मैच में हमेशा बड़े खिलाड़ी एक बड़ी जिम्मेदारी निभाना जानते हैं, और तो पिछले मैच में भी एक अच्छी बैटिंग की और आज भी यकीन है और टीम के कप्तान को कि नासिर उससे भी बेहतर बैटिंग करेंगे अपनी टीम के लिए। 8 गेंदों का लेकिन 9 गेंदों का सामना किया, 23 पर नाबाद है। सजाद का ये दूसरा ओवर काफी खर्चीला गया, काफी महंगा ओवर रहा, और ऊपर से आपने देखा होगा ओवर द विकेट के बजाय राउंड द विकेट गेंदबाजी करने का जो फैसला लिया उसका भरपूर फायदा लिया। शॉर्ट गेंद पुल किया खूबसूरती के साथ, किसी भी खिलाड़ी के लिए
कोई मौका नहीं, एक और चौका और गेंद स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन से बाहर निकलते हुए यहाँ मौके पे मौका, चौके पे चौका। इस ओवर ने पूरी तरह से एक बार फिर दोबारा डाला यहाँ दबाव में और गेंदबाजों को, क्योंकि इस ओवर ने काफी रन दिए, कुछ छक्के और कुछ चौके आए। क्या है अब तक का सूरजताल, क्या है स्कोर, और मैं स्कोर बोर्ड को सबसे पहले ठीक करने की कोशिश करूंगा। अभी भी शायद एक गेंद आनी बाकी, जी हाँ एक गेंद आनी बाकी। एक अशरा 5 ओवर की गेंदबाज में 28 रन दिए और एक अच्छे तरीके से इस गेंद को खेला था, आगे आकर बल्ले के बीच भी जाकर टकराने पर रन बनाना चाहते थे, पर वहां जो नासिर रसूल उनके साथी बल्लेबाज उनके सारे लाकर इशारा किया कि यहां आने की जरूरत नहीं है, जोखिम होगा हमारे लिए, क्योंकि अभी भी ओवर जाने बाकी, 4 पूरे खेलने होंगे, 16 पूरे हुए, 174 7 विकेट के नुकसान पे 24 गेंदें सजा, 2 ओवर 28 रन। हालांकि ये जो ओवर रहा ये काफी महंगा और खर्चीला ओवर गया, 3 चौके करीबन 4 चौके इस ओवर में और 3 चौके 4 चौके 1 छक्का है। हालांकि स्कोर बोर्ड को थोड़ा सा पढ़ना बड़ा मुश्किल है, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। 16 पूरे 24 गेंदें आने बाकी, पहली पारी जारी और एक अच्छे सूरजताल में आप जाकर यहां टीम नजर आ रही, क्योंकि नासिर और नासिर रसूल के अलावा नासिर गन है बेहतरीन बल्लेबाजी के, 27 पर एक बल्लेबाज नाबाद, दूसरे बल्लेबाज 28 पर नाबाद, 18 पर नाबाद। Nasir playing that quick cameo as he's going after. That is Valley's very much own Valley, I call him. If you remember Nazir, a few of the players in Valley I named. One was that Mujibul Haq, for his class and resilience. I call him Timber Bavuma because of his size. No way, he's a wonderful Muslim guy, no doubt about that. May Allah bless him and prolong his life. And Saqib Nazir, I call him short pack, big dhamaka. And these are the players enamored like this. And Valley is very much own Valley, I call him. And we have that post boy of Valley who played that 6. I still remember that. I was doing commentary in WCL, but that 6, I forgot to do commentary. I was just watching that 6. It just sliced over long off. Next one could have been nicely. Big chase for man. Umar Mumtaz gets to the ball. It bounced right in front. That was easy one for Umar Mumtaz to cut it off. He is the brother of Ishtiaq Rasool, Robbie from Bandipura, and he's fielding on offside down towards that sweep of cover area. It's 175 for 7. Nasir on strike. It's Nasir square in the middle. Nasir Rasool, and he's got Nasir Ganai, the other batter, and he's struggles Zab Rashid. I call him Zerlo. That is the Zool, or you call that Dohli Tarak. It is just like the Dohli Taruk. Is it like that? And something that is called in English we call the Deskaya. The ball when tends to fly into the orbit. 174 for 7. On strike, Nasir Belli again. This time straight into the hands, and Nisar put down that one. Should have been taken. Not a man you want to drop. That's going to get him 4 for that. And Nisar put down an easy one. Should have been taken. What you have done. And it is 178, I think, or more than that. It should be more than that for the loss. He gets more than single for that. He gets 4 on that occasion. That for brought to you by Just Bukhara. With that boundary, there is addition in score. It's okay. It's working nicely, and with that boundary, it's 181 for the loss of 7. But that catch should have been taken, Nazir. Catch win matches. देखिए अगर उस कैच को लपक लेते वो खिलाड़ी तो निश्चित तौर पे पारी समाप्त हो सकती थी। वहां पर नासिर गनई की प्रयास हुआ नहीं, एक और सिंगल चौका भी मिला वहां, और इस गेंद पर सिंगल। तो नासिर गनई ने जो हमने जिक्र किया था यहाँ कमेंट्री बॉक्स में कि अगर वो अंत तक टिके और उनका साथ उन्हें सहयोग मिला दूसरे खिलाड़ी का, तो निश्चित तौर पर 200 से अधिकतम ये क्षमता है होप आउटफिट की टीम की, और वो 200 से अधिकतम लक्ष्य खड़ा कर सकता है इस मुकाबले में। नासिर रसूल सामने, ये गेंद और इस बार लेग स्टंप की शेप में वाइड का इशारा आएगा जहांगीर जॉन द्वारा। 1 रन और खाते में जुड़ेगा, धीरे धीरे से उस 200 के लक्ष्य को पार करने का प्रयास सफलतापूर्वक। 17वें ओवर की गेंदबाजी, समझते आदिल जोहर गेंदबाजी कर रहे हैं इस ओवर के बाद। 3 ओवर का खेल, ओवर तरीके नासिर रसूल सामने, होप आउटफिट की टीम एक बेहतरीन लक्ष्य की ओर अग्रसर होती है। इस बार सीधे सामने की ओर लॉन्ग ऑन पे जस्ट बोखारा छक्का नासिर रसूल के बल्ले से। साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। उनका कहना है कि दपान फाइनल शो आतवार दो पोलशा, हालांकि इसके बारे में हमें कोई खबर नहीं है, बट और अमा पोलशा, हालांकि पोलशा बिल्कुल ये सच है, अगर मौसम ने साथ दिया तो, और संडे के दिन इसका
फाइनल मुकाबला होगा। हमारे साथ लोन समीर भी बदरन से बने, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे काफ़ी करीबी वसीम शाह, आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते। ये क्रिकेट की खूबी और ये क्रिकेट की महानता है, एक समय पे दबाव अगर था और अब जाकर यहाँ दबाव पूरी तरह से गेंदबाज उनके ऊपर दिखाई दे रहा है। सजाद साहब का मानना है कि वैसे उजानुल मंसूर से बस नहीं, निश्चित तौर पे बहुत ही बेहतरीन। देखिए ये हमारी जो है मातृभूमि है और भाषा है, मातृभाषा है, तो इस समय अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, हालांकि हमारे सहयोगी समय समय पे कश्मीरी भाषा में भी जब अपने श्रोताओं तक विस्तार से बताते हैं, बहुत बढ़िया लगता है कमेंट्री बॉक्स में, और निश्चित तौर पे हमारे श्रोता भी एंजॉय कर रहे हैं। तो क्रिकेट इस समय बेहतर चल रहा है और साथ में कमेंट्री बॉक्स में भी कुछ बेहतरीन जो है शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है। मेरे दो सहयोगी जो मेरे बाईं ओर बैठे हैं, मंसूर अजीज और मुनव्वर तनवीर, काफी समय के बाद मुनव्वर तनवीर के आज दर्शन हुए हैं एक साथ कमेंट्री बॉक्स में, और आशा करेंगे कि आने वाले समय में एक बार फिर ये इतिहाद जुड़ा रहे। फिलहाल इस ओवर की अगली गेंद मंसूर भाई, हर निश्चित तौर पे वो इस प्रकार से जरूर अपने श्रोताओं को भी लुभाते रहते हैं। इस बार डाउन द ट्रैक खूबसूरती के साथ लॉन्ग ऑफ पे खिलाड़ी पीछे गेंद को फील्ड तो कर लिया, एक सिंगल मिल जाएगा नासिर गनाई को। नासिर गनाई ने बहुत बेहतरीन पारी खेली, पर उनके साथ नासिर के सारे उठाया पर पीछे खिलाड़ी लॉन्ग ऑफ पे, और उनने क्या इस्तेमाल दिया। इस प्रकार से नासिर रसूल की पारी हो गई समाप्त। अंततः एक बेहतरीन साझेदारी निभाने के बाद अपना विकेट गंवा बैठे, और आवश्यकता भी थी, अब रन गति को बढ़ाना था और उसी प्रयास में अपना विकेट गंवा बैठे। हालांकि अच्छा स्ट्रोक खेला था पर लॉन्ग ऑफ के खिलाड़ी को भेद नहीं पाए, ऊंचाई ज्यादा थी, गेंद में दूरी थी नहीं, और इस प्रकार से विकेट मिलता हुआ ये एक और विकेट, और कुल मिलाकर 8वां विकेट अब जाकर के गंवाया है टीम होप आउटफिट ने। MKT मागाम नॉकआउट T20 क्रिकेट टूर्नामेंट 2025 सीजन 4 तीसरा क्वार्टर फाइनल मुकाबला, पहली पारी धीरे धीरे से अब समाप्त होने जा रही है, और कुछ ओवर यानी कि 2 ओवर संभवतः यहां से बचे हैं टीम के लिए, पर होप आउटफिट की टीम एक बार फिर एक अच्छे लक्ष्य की ओर, ये साझेदारी जो इस समय 8वें विकेट के लिए निभाई है नासिर गनाई और नासिर रसूल ने, और अब जाकर के गौहर लेगी नंबर 10 पे बल्लेबाजी के लिए, और गौहर लेगी भी अच्छी बल्लेबाजी कर लेते हैं। फिलहाल इन परिस्थिति में देखा जाए एक शानदार और बेहतरीन क्रिकेट का मौका वर्तमान में चलता हुआ, और शानदार कमबैक किया है इस साझेदारी के चलते होप आउटफिट की टीम ने। अच्छी धूप